हाँ जी, आज हम जिस टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं वो है सर बोट एंड स्ट्रीम। क्लियर बच्चे? इसमें क्या होता है, इस टॉपिक में पहले मैं एक रूपरेखा बता रहा हूं आपको, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस कर रहे होंगे और फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टॉपिक को आखिर किस तरीके से हमें सीखना है। ठीक, देखिए मान लीजिए जैसे कि टॉपिक का नाम ही है बोट एंड स्ट्रीम, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, नाव और धारा। मान लो एक रिवर है, नदी, ठीक। अब नदी है तो नदी में पानी होगा, ठीक, क्लियर है। और नदी का पानी आपने देखा होगा 99.99% चल रहा होता है, रुका हुआ तो नहीं होता है ना। तो सर एक नदी है, इसके अंदर पानी है और पानी किसी एक डायरेक्शन में आगे जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम पानी इस ओर आगे जा रहा है, क्लियर है। तो बच्चे यहां पर जो पानी होगा उसका एक स्पीड होगा कि नहीं होगा। तो जो उसका स्पीड होगा, एक गति होगी, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे सर, W से। मतलब W क्या है, एक स्पीड। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस और टाइम का रेशियो ही सही मायने में स्पीड होता है, क्लियर है। तो W एक स्पीड है, W से मतलब वाटर से है, और किसका स्पीड है, इस पानी का, क्लियर। अब बच्चे मान लो नदी है तो बोट है, बोट मतलब नाव, और नाव का भी एक स्पीड होगा, ठीक है। तो नाव की स्पीड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B से। B मतलब बोट। तो इसका मतलब ये है कि W और B दोनों अपने आप में क्या है, स्पीड। W मतलब जो नदी है उसका स्पीड है, और B मतलब बोट मतलब जो नाव है उसका स्पीड है, ठीक है। तो ऐसे मैंने बता दिया, B और W का जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, या फिर मीटर पर मिनट, या किलोमीटर पर सेकंड, है ना। डिपेंड वो सब करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो अपन को समझ में आ गया B और W स्पीड है और उसका कुछ कुछ ऐसा यूनिट हो रहा होगा। बच्चों इसमें क्या होता है, दो केस बन रहे होते हैं। पहला केस बनता है जोड़कर और दूसरा केस बनता है घटा के, ठीक है। तो जोड़ के केस क्या है और घटा के केस क्या है, जरा इसका स्टडी करते हैं। तो जोड़ने का मतलब है B प्लस W से। अब ऐसे सोचो, मान लो आपकी नाव है और वो भी इस डायरेक्शन में जाने लग रही है और पानी भी इसी डायरेक्शन में आगे की ओर बह रहा है। तो ऐसा सोचो, मान लो आपका जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है। कितना स्पीड है बच्चे, 10 किलोमीटर पर आवर। पर सोचिए पानी भी तो सपोर्ट कर रहा है आपकी नाव को आगे जाने में, कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो मान लो एक की स्पीड पानी की है और 20 की स्पीड नाव की है। तो ओवरऑल यदि इस डायरेक्शन में जाने लग रही है नाव, तो अपना ओवरऑल स्पीड क्या बनेगा, 21। मतलब 20 इसका और 1 इसका, मतलब ओवरऑल अपना स्पीड हल्का सा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी का सपोर्ट मिल रहा है। मतलब यदि वाटर और बोट सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। तो अपन ऐसे बोलते हैं धारा के साथ, है ना, धारा के साथ या पानी की दिशा में यदि नाव चलेगी तो ओवरऑल इसकी स्पीड होगी B नहीं होगी, क्या होगी, B प्लस W। बात समझ आ रही है, ठीक। अब वैसे ही बच्चे उल्टा भी देख लो इसका। मान लो पानी तो उस ओर बह रहा है पर आपकी नाव वहां से आ रही है इस ओर। तो सही मायने में देखा जाए ये वाटर के अगेंस्ट है आपकी नाव। भाई पानी की जो धारा है या पानी की जो स्पीड है, वाटर की जो स्पीड है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है नाव। तो नाव का मान लो स्पीड 20 है और आपका पानी का स्पीड 1 है। तो याद करो ना, आपका जो पानी है, नदी का जो पानी है, वो सही मायने में रोकने लग रहा है बोट आगे बढ़ने से। फिर भी बोट तो आगे आएगी। क्यों आगे आएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, इसका स्पीड ज्यादा और इसका कम है, तो जिसका ज्यादा होगा वही जीतेगा, है ना। पर ओवरऑल स्पीड देखा जाए तो कम आएगा। समझ में आ रही है ना बात। पर वो क्या होगा, B माइनस W। नाव तो फिर भी आगे आएगी क्योंकि ये तो 1 की स्पीड से जा रहा है, उधर की 20 की स्पीड से आ रही है। तो ओवरऑल 19 की स्पीड से बोट आगे बढ़ रही होगी, है ना। तो बस हमको इतना समझना है, यदि सेम डायरेक्शन होगी, दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, पानी के साथ जा रहे होंगे तो, और पानी के खिलाफ आ रहे होंगे तो B माइनस W होगा। और हर कंडीशन में B को आगे रखना, क्योंकि नाव को चलाना है, पीछे थोड़ी हटाना है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से चीजों को देखना होता है। अब अगली जो मैं इसको रफ करके कुछ लिखने वाला हूं उसको जरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, 4 या 5 टाइप के होते हैं टोटल क्वेश्चन, वो मैं कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक मैंने उठाया जिसको सर मैं A से लेकर Z तक कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या सीखना है। देखिए मैंने यहां पे 2 बातें लिख रखी हैं जो इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सही मायने में यही टॉपिक का स्टार्टिंग और यही टॉपिक का एंड है, ठीक है। मैं तो यही समझता हूं। बच्चे ध्यान से सुनो। पहला केस, मान लो जो बोट है आपकी उस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है,
और जो वाटर है मतलब जो पानी की धारा है, समझ रहे ना, या नदी की जो चाल है ना, नदी में जो पानी है वो भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, मतलब दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो आप पाएंगे कि आपका जो स्पीड होगा वो ओवरऑल क्या निकल के आएगा, b + w। ठीक है, जैसा लिखा होगा नाव की चाल, ठीक है, धारा के साथ, तो आपको नाव की चाल वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है, धारा के साथ। यदि ये लिखा मिले, क्या लिखा मिले, इंग्लिश वाले डाउन स्ट्रीम और हिंदी वाले धारा के साथ ये लिखा हो तो तुरंत समझ जाना इसका मतलब b + w से। बात समझ आ रही है? यहां पे अच्छे से गलतियां होती हैं और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, वैसे ही बच्चे एक दूसरा केस है कि मान लो बोट उस डायरेक्शन में जा रही है और आपका जो पानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग रहा है, तो ओवरऑल उस केस में सेंटेंस क्या लिखा होगा, नाव की चाल धारा के खिलाफ, बस ऐसा शब्द लिखा है, क्या, धारा के खिलाफ या फिर अपस्ट्रीम। अप का मतलब अगेंस्ट समझ लो, अगेंस्ट दी वाटर, है ना, कुछ ऐसी सेटिंग कर लो सर माइंड के अंदर ताकि बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो। डाउन का मतलब विद दी वाटर, पानी के साथ, है ना, अपस्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट दी वाटर, पानी के खिलाफ। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा बच्चे, b - w। बस मेरे को ओवरऑल आपको ये सिखाना है, यदि पानी के साथ चल रहे होंगे तो b + w, पानी के खिलाफ चल रहे होंगे तो b - w। यदि इस बात को आप ध्यान रखेंगे ना तो इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे ना बने। ठीक है, पहली बात मैंने आपको ये बताई। दूसरी बात बच्चे मैं आपको छोटी सी सिखाना चाहूंगा, यहीं पे किसी सेंटेंस में लिखा होता है शांत जल, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उस वर्ड को इग्नोर करो। ठीक है, उसका कहीं यूज नहीं है। क्या होता है, एग्जामिनर ना जो अरिथमेटिक में ना कुछ सेंटेंस या कुछ डेटा ऐसा डाल देता है जिसको आप लेके बहुत ज्यादा ही मतलब समझ रहे हैं ना, परेशान हो जाते हैं, जबका कोई इसका मतलब ही नहीं होता। तो जहां भी शांत जल लिखा रहे और टॉपिक हो बोट एंड स्ट्रीम, तो आप उस शब्द को इग्नोर करना। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। वैसे ही बच्चे एक तीसरी चीज, बस माइंड में एक चीज ध्यान रखो, b एक स्पीड है, ये b, w भी एक स्पीड है। यदि जोड़ेंगे तो धारा के साथ लिखा होगा तो जोड़ देंगे, घटाएंगे कब, जब लिखा होगा धारा के खिलाफ। ठीक है, और एक बात आपको पता होगा, है ना, वो क्या, कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर उल्टा कर दीजिए, टी को उधर ले जाओ, एस को नीचे ले आओ। बात समझ में आ रही है? तो बस आपने ना सर यही ध्यान रखना है, और इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर ही ना पाए। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, एक बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक्चुअली क्या मैं अभी इतना सक्षम नहीं हूं बच्चे कि वो 3-4 लाख का जो एलईडी आता है उस पर मैं वर्क कर पाऊं। कुछ दिनों की बात है, महीने 2 महीने की, आप लोगों का साथ रहा तो वो सबसे पहले लाऊंगा मैं, है ना। अब होता ये, जो क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन को जहां मैं बोलूंगा कि इस वर्ड पे ध्यान बहुत ज्यादा दीजिए, तो उस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन जितने अच्छे से अरिथमेटिक का आप पढ़ेंगे ना, उतने जल्दी ही तोड़ पाएंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, पर फिर से कह रहा हूं, इस टॉपिक में एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, और जिन वर्ड पे मैं आपका जोर देने को बोलूंगा, तो वो वर्ड जो है ना, या वो जो हल्का सा छोटा सा सेंटेंस है 3-4 उसका, है ना, वो बहुत काम की चीज है। उसी से क्वेश्चन बहुत इजी वे में टूट जाएंगे और आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन आखिर क्या है। देखिए भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बच्चे लिखा है एक बोट है और वो धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ध्यान से पढ़िएगा इस सेंटेंस को, क्वेश्चन बना होगा अभी तक। देखिए, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा अच्छे समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन इंग्लिश में बताऊंगा। यहां पे क्या लिखा है, उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। धारा के साथ लिखा है, धारा के साथ मतलब विद दी वाटर, पक्की बात, या फिर डाउन स्ट्रीम। तो यहां पे क्या मतलब इसका, b + w से, तो मैंने लिख दिया b + w का वैल्यू कितना दिया, 21 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब दूसरी चीज क्या लिखी, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत मतलब क्या, अगेंस्ट दी वाटर, ठीक है, या फिर अप स्ट्रीम, या फिर b - w, और वो क्या है बच्चे, नो। इसके बाद कुछ भी एग्जामिनर पूछे हम तुरंत निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। याद कीजिए मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस जहां पे मैंने आपको सिखाया था फास्ट कैलकुलेशन, राइट, उसमें मैंने ये टाइप सिखाया था, यदि इस टाइप का फॉर्मेट आए तो आपने कैसे सॉल्व करना है। जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझेंगे, और नहीं जो जुड़े हुए जो अभी अभी आए हैं, सर पुराने वीडियो मेरे बहुत अच्छे से देख लो और उसके नोट्स भी बना लो। ठीक है, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, b पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो इन दोनों को जोड़ लो, 21 और 9 कितना हुआ, 30, और 30 का आधा कर दो, तो आप क्या बोलेंगे, 30 का आधा कितना होता है, 15। तो b की वैल्यू बच्चे कितना है, 15। वैसे ही देखो, w पॉजिटिव, w नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता है। अब 21 में से क्या करेंगे अपन, घटाएंगे 9, तो कितना होगा भाई 12, और 12 का फिर आधा, तो 12 का आधा क्या होता है, 6।
तो इस तरीके से हमको बी भी मिल गया और डब्ल्यू भी मिल गया। एग्जामिनर ने जो पूछा होगा वही हमें आंसर दे देंगे। पूछा क्या सर इस बार, पानी की चाल ज्ञात कीजिए। पानी मतलब वाटर की, तो अपना आंसर क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है? तो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, बस इतना ध्यान रखिए बोट एंड स्ट्रीम में यदि किसी सेंटेंस में लिखा है धारा के साथ तो तुरंत टिका दो क्या b प्लस डब्ल्यू, और लिखा है धारा के विपरीत तो आप क्या टिका देंगे b माइनस डब्ल्यू। उसके बाद सर 2 इक्वेशन है आपको सॉल्व करना सिखाया है। जिस बच्चे को ये नहीं आता है मैं जल्दी से यहां सिखा दे रहा हूं एक बार। देख भाई, यदि यहां लिखा है क्या a प्लस बी और यहां पे लिखा मान लो 2 मिनट के लिए 20, पक्की बात, और फिर लिखा है 2 मिनट के लिए कितना a माइनस बी और मान लेते हैं वो लिखा है 10। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। देखो करना क्या होता है, वो सब आपको ड्रामा आता होगा, 2 इक्वेशन 2 अननोन वो सब करते देंगे आप, है ना। क्या करते होंगे भाई, जोड़ दोगे तो ये b कट जाएगा 2a इक्वल टू, और इसको जोड़ लोगे 30 हो जाएगा, a का वैल्यू है ना 30 का आधा 15 आ जाएगा। वो सब नहीं करना अपन को कैसे सीखना, थोड़ा अलग तरीके से। a पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो रहा है 30, और 30 का आधा कर दो तो कितना होगा 15। अब आप बोलेंगे हो कैसे रहा है, तो जिसको नहीं आ रहा है ना उसको मैं बता रहा हूं। देखो ये अपन करना ऐसी एग्जाम हॉल में, पर ये आ कैसे रहा है मैं आपको बताता हूं। इन दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ लो तो आप बोलोगे b से b कट गया, a कितना हो गया बच्चे 2a, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 30, और फिर a को 2 को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 15। पर ये सब अपन को नहीं करना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपन को स्पीड बनाना है, आंसर जल्दी लाना है, तो आपको डायरेक्ट करना होगा। और वो करना कैसे मैंने आपको सिखाया है, क्या b पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को जोड़ लीजिए, 21 और 9 30, 30 का आधा 15। पॉजिटिव है w, पॉजिटिव नेगेटिव है w तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 21 में से 9 को घटाइए तो कितना होगा बच्चे 12, और 12 का फिर आधा मतलब 6। आई बात थोड़ी थोड़ी आई, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चीजों को बना रहे होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको सिखाते चलता हूं, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है। देखिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बच्चे लिखा है एक तैराक धारा के साथ, क्या लिखा है बच्चे धारा के साथ, और वो कितना है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब ये है धारा के साथ मतलब विद द वाटर, है ना, या फिर डाउन द स्ट्रीम। तो इसका मतलब क्या है b प्लस डब्ल्यू, और उसका वैल्यू कितना दिया है 14। फिर आगे लिखा है और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत का मतलब क्या है b माइनस डब्ल्यू, और वो कितना लिखा है 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमने लिख दिया b माइनस डब्ल्यू और वो कितना है सर 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चाल से तैरता है, स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करो। मैंने अभी बोला स्थिर जल या स्टिल वाटर, इसका कोई मीन नहीं, इसको इग्नोर करो। फिर क्या लिखा तैराक की चाल, तैराक की चाल का मतलब क्या है बोट की स्पीड, मतलब b का वैल्यू निकालना। तो बस सर जो निकालना है वो सोचेंगे, बस चाहो तो मनी मन में कर सकते थे। b पॉजिटिव 14 और 6 कितना हुआ बच्चे 20, और 20 का आधा 10, मतलब कोई पूछता आंसर क्या है तो हम क्या बोलेंगे 10 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है। इवन ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखने का भी जरूरत नहीं होना चाहिए, बस आपका माइंड इतना जल्दी क्लिक कर जाए चीजों को कि इस बार b पूछने लग रहा है, प्लस में 14 दिया है, माइनस में 6 दिया है, हमें b निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे 20, 20 का आधा 10। यदि w निकालना होता तो घटा देते, घटाएंगे 14 में से 6 कितना 8, 8 का आधा 4, w निकालना होता तो आंसर क्या था 4। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है धारा के साथ नाविक की चाल। तो इससे कोई मतलब नहीं, बस धारा के साथ से मतलब है, और धारा के साथ मतलब b प्लस डब्ल्यू, पक्की बात। और वो कितना लिखा है b प्लस डब्ल्यू, वो लिखा है सर 15 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो इतना मैं नहीं लिखूंगा 15। क्लियर है। तो आप बोला था धारा के साथ एक नाविक की चाल, तो हम लिख लिए 15 किलोमीटर पर आवर। जबकि धारा की चाल लिखा है, धारा की चाल, धारा की चाल से मतलब क्या होता है पानी का स्पीड, मतलब w का, और वो कितना लिखा है सर 1.5, तो मैं यही लिख देता हूं उसको 1.5। पक्की बात है कि नहीं है। फिर कह रहा है धारा के विपरीत नाविक की चाल। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जल्दी जल्दी में यही गलती करते हैं और वो सोचते हैं नाविक की चाल, नाविक की चाल मतलब किसका स्पीड पूछने लग रहा है, उनको ऐसा फील होता है कि ये तो b पूछने लग रहा है, और b कैसे निकल जाएगा भाई 1.5 है, समझ रहे हैं ना बात को। ऐसे सोच लो यार, w का वैल्यू 1.5 है ना, सब कमजोर छात्र के बच्चे थे, सुन रहे। तो देखो क्या b और w का वैल्यू 1.5 और ये कितना 15, तो b की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप बोलेंगे सर उसको इस तरफ ले चलो, 15 में से 1.5 घटा दो तो इसको रफ टफ कर लिया करो 2, तो 15 में से 2 गया 13, और याद करो ये तो 1.5 था तो आधा ज्यादा ले लिया था, तो ये कितना हो गया 13.5। थोड़ा कैलकुलेशन अलग टाइप का है ना, पर ऐसे ही करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सबसे सही वे होता है, ठीक है। जो आधा होता है उसको पूरा मान लो स्टार्टिंग में और फिर घटा दो, और जितना आधा कम ज्यादा जो आपने लिया था उसमें जोड़ दो, बात बराबर है, ठीक है। सर 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 आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है, ध्यान से पढ़िए उस सेंटेंस को। उसमें क्या लिखा हुआ है धारा के विपरीत नाविक की चाल,
तो बच्चा यदि नाविक की चाल पढ़ता है तो उसको लगता है बी पूछ रहा है, जबकि बी नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत मतलब अगेंस्ट दी वाटर, मतलब डाउन स्ट्रीम। और वो क्या होता है? बी माइनस डब्ल्यू पूछने लग रहा है। बी माइनस डब्ल्यू कैसे निकलेगा? 13.5 में से जब उड़ा दोगे 1.5 तो आंसर आएगा कितना सर? 12 किलोमीटर पर आवर। आंसर ये है, ये ना कि ये। ठीक है, और पहला ऑप्शन यही होता है। ठीक है, जहां से बर्बादी होती है ना वो ए या बी ऑप्शन होता है, हमेशा ध्यान रखना है ना। कभी भी ए ऑप्शन लगाओ ना तो एक बार और चेक करना, क्योंकि जहां गलतियां होती है ना मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर उसको ए ऑप्शन में ही डालता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, पर ध्यान रखिएगा बोट एंड स्ट्रीम पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा, उसमें 3, 4 या 5 जितने भी वीडियो बन जाए, मुझे समझ में आ रहा है 4 तो बनेंगे। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 5 तक भी चले जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन अच्छे और मिल गए तो, है ना। पर इस टॉपिक को कंप्लीट जरूर कर लो। ठीक है, तो मैंने अभी 3 क्वेश्चन बताए, बहुत मेरे हिसाब से तो सरल टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ था ही नहीं उसमें। बस आपने इतना ध्यान रखना है धारा के साथ और धारा के विपरीत, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? विद दी वाटर, पानी के साथ, मतलब बी प्लस डब्ल्यू। और अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट दी वाटर, मतलब पानी के खिलाफ, और वो क्या होता है? बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, यदि इतना आप चीजें समझते हैं तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो बिल्कुल सड़ा सड़ा टॉपिक है। ठीक है, बस धीरे धीरे बनाते रहना, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई अगले वीडियोस में कि किस लेवल के क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो अगले वीडियोस को बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट टाइम। देखिए बच्चे, ये दूसरे वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो एक अलग टाइप का है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या पढ़िए, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर का दूरी 6 घंटे में तय करता है। मतलब एक व्यक्ति है जो पानी के साथ जाने लगा है। ठीक है, विद दी वाटर। ठीक है, कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर। और कितने घंटे में पहुंच रहा है? 6 घंटे में। यही लिखा है ना भाई, 36 किलोमीटर 6 घंटे में। ठीक है, तो ऐसे सोचो, ये 36 क्या है? ये तो डिस्टेंस है, और वो 6 क्या है? वो तो घंटे मतलब टाइम है। और हमको क्या लिखना होता है? यदि धारा के साथ लिखते हैं तो हमें बी प्लस डब्ल्यू से मतलब है, और बी प्लस डब्ल्यू मतलब क्या है? धारा के साथ, मतलब स्पीड ही स्पीड के साथ जुड़ेगी तो ओवरऑल बनेगी तो स्पीड। और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है कि नहीं होती है? तो इस बार क्या है सर, दोनों का मिला के जो स्पीड है ना, जो अभी तक डायरेक्ट दे दिया जाता था वो अब नहीं दिया है। बस इतना बोला है कि हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यदि पानी के साथ जा रहे हैं तो डिस्टेंस 36 है और टाइम 6 है, तो ओवरऑल स्पीड क्या बनेगी? बी प्लस डब्ल्यू 36/6, मतलब ओवरऑल 6। बात समझ में आ रही है ना सर? बहुत सारी चीजें लाइफ में सीखना होती हैं, है ना। हर चीज बनी बनाई नहीं मिलती, बस उसको बनाते चले आइए, धीरे धीरे सब समझ में आता है। तो भाई समझ गया, डिस्टेंस 36 है जो कि आप कवर कर रहे हो धारा के साथ कितनी देर में? विद दी वाटर कितनी देर में? 6 घंटे में। तो हम इसका मतलब समझ गए कि बी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना है भाई? 6 है कि नहीं है। अब वैसे ही बच्चे फिर लिखा है, देखो पढ़ो, और फिर से क्वेश्चन आएगा। 40 किलोमीटर का दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करता है। मतलब धारा के विपरीत मतलब अगेंस्ट दी वाटर। समझ में बात आ रही है? बिल्कुल। तो जब अगेंस्ट दी वाटर बात आएगी या अप स्ट्रीम की बात आएगी या पानी के खिलाफ की बात आएगी तो आप जा कितने रहे हो? 40 किलोमीटर। और कितनी देर में पहुंच रहे हो? 8 घंटे में। तो इसका मतलब क्या है कि बी माइनस डब्ल्यू बच्चे कितना है? 5 है कि नहीं है। अब निकालना क्या, उसको पढ़िए। तो इसमें लिखा है तैराक की चाल स्थिर जल में ज्ञात करो। स्थिर जल, स्टील बॉटल, गोली मारो। अब लिखा क्या है? तैराक की चाल। तैराक की चाल से बच्चे क्या मतलब है? मतलब है काय से? बी से। और बी कैसे निकलेगा? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू 6 है, बी माइनस डब्ल्यू का वैल्यू 5 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। समझ रहे हो ना? बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो यहां की वैल्यूज भी जुड़ जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 6 और 5 कितना होता है? 11। और 11 का आधा मतलब 5.5। तो बी का वैल्यू कितना है? 5.5 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या है, मध्य प्रदेश में जो बच्चे हैं ना, वो मैक्सिमम बच्चे जो मेरे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं वो तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की, है ना। और क्या होता है, जो स्टेट लेवल के बच्चे जो तैयारी करते हैं वो हल्के से क्या होते हैं, चीजों को उस तरीके से नहीं देखते जैसे एसएससी बैंक के बच्चे देख रहे होते हैं, है ना। तो सर आपको घबराना नहीं है। देखो मैथ मतलब मैथ, चाहे व्यापम पूछे या स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे एग्जाम एमपी ऑनलाइन कराता है और आपका एक एमपी हाई कोर्ट होता है ना। क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश का हूं, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग मध्य प्रदेश से जुड़े, है ना। बाकी जो इंडिया में अपन बड़े एग्जाम देखें, एसएससी है, बैंक है ना, या रेलवेज के भी बच्चे एनटीपीसी डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। तो सर मैथ हर जगह एक जैसी है और अरिथमेटिक तो आपको बेसिक से ही सीखना होगी। तो सर बस सीखते रहिए, चीजों से घबराना नहीं है। चीजें थोड़ी सी टफ आए ना तो प्रयास करते रहना है, क्योंकि यदि वो टफ चीज पे प्रयास कर लिया ना तो इजी चीज तो अपने आप बन जाएगी। ठीक है, और यही लाइफ है सर, घबराना कभी नहीं है लाइफ में, ठीक है ना। सिचुएशन सबके साथ गड़बड़ है, सबके साथ, पर आप हार गए तो आपको कोई जिता नहीं सकता।
ठीक है, आइए आया आपको ये क्वेश्चन समझ में, इसका आंसर क्या है बी, और वो कितना बच्चे 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखते हैं भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, क्या लिखा है धारा के साथ, इसका मतलब बच्चे क्या है बी प्लस डब्ल्यू, 21 किलोमीटर 3 घंटे में, तो हम समझ गए बी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू क्या है 30 7 21 होता है, 7 21, बात सही है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले सेंटेंस पे, फिर कह रहा है, फिर से क्वेश्चन लगेगा है ना, और फिर आ रहा है धारा के विपरीत 15 किलोमीटर समान समय, अंडरलाइन करो बड़े अच्छे से, अब यहां तो वो फैसिलिटी है नहीं है ना, ऑफलाइन में पढ़ाते तो तुरंत शीट पे करवा देते। ठीक है, तो इसमें लिखा बच्चे समान समय का मतलब उतने ही समय जितने समय में धारा के साथ गया है, और कितने में गया है 3, तो यहां पे भी क्या आएगा 15 किलोमीटर धारा के खिलाफ आ रहा है समान समय मतलब 3, तो b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई 3 5 15। आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना। फिर निकालना क्या इस बार, पानी की गति ज्ञात करो, पानी की गति का मतलब क्या है w निकालना है, तो w पॉजिटिव w नेगेटिव, मतलब क्या होगा इस बार घटाएंगे 7 में से 5 को, कितना 2, और 2 का फिर आधा भी तो करते हैं तो 1, तो आंसर अपना क्या है w इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ना ये सब हवा ही नहीं लग रही होगी कि चल क्या रहा है, भाई बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, है ना, मैंने 14 घंटे पढ़ाया क्लासरूम में, तो मुझे पता है आप कितना ही अच्छा पढ़ा लो बच्चे को तभी समझ में आता है जब बच्चा खुद अपना इच्छा शक्ति से उस चीज को सीख रहा होता है। ठीक है, तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और जिसका इच्छा शक्ति सीखने का है, तो उसको ना इससे पहले 2 वीडियोस देखना है। एक मेरा वीडियो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा होगा फास्ट कैलकुलेशन करके, उसमें जरा ये टाइप सीखो कि यदि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट होता है तो उसको पहले सॉल्व कैसे किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो आया है उसको अच्छे से देखो, उसके बाद ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था फर्स्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये शायद दूसरा क्वेश्चन था, है ना, बिल्कुल। अब 3 क्वेश्चन और हैं, उनको अपन देखते हैं अच्छे से। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लेती है। बच्चे बड़े ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिखा है, ए बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू डाउन स्ट्रीम वाइल कमिंग इन अप स्ट्रीम, मतलब जाने में क्या पानी के खिलाफ दुगना समय लगता है आने से, यही मतलब है। इसका इनडायरेक्टली मतलब बच्चे ये होता है कि यहां पे रिलेशन पानी के खिलाफ और समझिए ना धारा के साथ और धारा के खिलाफ उसके बीच में एक रिलेशन है, मतलब रिलेशन जब भी बनाना हो मैथ्स में तो आप समझ जाओ इक्वेशन, और बीच में क्या आएगा इक्वल। ठीक है, अब वो कह रहा है धारा के विपरीत जाने में डबल टाइम लगता है धारा के साथ जाने। सिंपल सी बात है, पानी के साथ जाएंगे या पानी की दिशा में अपनी बोट को चलाएंगे तो कम समय लगेगा, और पानी के खिलाफ आएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, और समय कितना ज्यादा लग रहा है डबल। तो अब ऐसी बात आती है कि 2 का इंटू, डबल का मतलब 2 से, अब 2 का इंटू यहां पे एक रिलेशन b माइनस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू में धारा के विपरीत और धारा के साथ। अब प्रॉब्लम ये 2 का इंटू किसके साथ होगा, उधर होगा कि इधर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे सोचा करो जिनको कुछ नहीं आता, वो ये सोचा करो ये वैल्यू छोटी और ये बड़ी, चीजों को बराबर करना है, तो जो छोटी है उसमें किसी चीज का इंटू करूंगा ताकि चीज बड़ी बन जाए। समझ में बात आ रही है कि नहीं, इसलिए 2 का इंटू कहां होगा, यहां होगा। अब कुछ बच्चों के मन में जा रहा होगा नहीं बात आई समझ, है ना, तो सर इस क्वेश्चन को मैं पूरा बाद में डिटेल सॉल्व करके दूंगा, बस अभी तो आप इतना ही सोचो जितना मैं सिखा रहा हूं। जब मैं डिटेल पूरा करके बताऊंगा तो आपको हवा लगेगी आखिर इक्वेशन बन कैसे रही है, पर एग्जाम हॉल में ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब इधर आइए, तो आप बोलेंगे सर इसको सॉल्व करना है। अच्छा एक बात और सेंटेंस पे पढ़ो, फिर से क्वेश्चन आएगा। इसमें लिखा है एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लेती है, ये रिलेशन बना दिया। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, मतलब W का वैल्यू कितना दिया है 3। फिर क्या बोल रहा है, नाव की चाल ज्ञात करो, मतलब B अपन को निकालना है। तो सर मैं लगे हाथ एक काम करता हूं ना, W की जगह 3 और लिख देता हूं, सही है कि नहीं। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर, जितना दिमाग चलाएंगे ना, कम लिखेंगे ज्यादा सोचेंगे तो ही एग्जाम निकलेंगे, है ना, नहीं तो पेपर तो सब दे रहे हैं, फॉर्म भी सब भर रहे हैं, निकल कुछ करा है ना। यदि उसमें शामिल होना है तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसे करते चलिए। तो इसमें मैं 2 का इंटू कर दी तो आप बोलेंगे 2b माइनस 6 इक्वल टू b प्लस 3। अब भाई जल्दी जल्दी करूंगा, b को इधर लाऊंगा, 2b में से b गया, b बचेगा, और 6 उधर जाएगा, 3 कितना हो गया 9, तो आंसर कितना आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है, आ रही होगी। ठीक है, अब बच्चे प्रॉब्लम ये, कुछ बच्चों को ना ये इक्वेशन थोड़े गले नहीं उतर रही होगी, बहुत एक्सपीरियंस है, हमें सब पता है ना, तो आपने टेंशन नहीं लेना है, सॉल्यूशन इसी तरीके से करना है एग्जाम हॉल में। ये इक्वेशन आ कैसे रही है मैं आपको पूरा डिटेल में करके बताता हूं, पर एग्जाम हॉल में जो अगले क्वेश्चन बताऊंगा ना वो डायरेक्ट ही करना है। ठीक है, तो अपन जरा इसको सीख लेते हैं, ये बन कैसे रही है।
देखिए इस बार मैं वो इक्वेशन जो आपको मैंने डायरेक्ट करके बताई थी उसको मैं थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन करके दे रहा हूं। याद करिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पक्की बात, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब बच्चे ऐसे सोचो कि आप ना पानी के साथ गए हो, पानी की डायरेक्शन में गए हो, तो आपका स्पीड क्या होगा, b माइनस डब्ल्यू। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को तय किया तो वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं d, और कितने समय में किए तो हम मान लेते हैं पानी के साथ जब हम जा रहे थे तो 1 घंटे में उस दूरी को तय किए, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 1। अब जब वहां से आप लौटोगे तो पानी के खिलाफ आओगे, पानी के खिलाफ मतलब b माइनस डब्ल्यू, और डिस्टेंस तो वही आओगे ना, तो डिस्टेंस d, पर टाइम कितना लग रहा है, जब पानी के खिलाफ आ रहे हैं तो डबल टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो डबल टाइम, पहले यदि जाने में 1 घंटा लग रहा था तो आने में कितना लगेगा बच्चे, 2 घंटे। तो d का वैल्यू क्या मिलेगा, आप समझ रहे, 1 का इंटू करो चाहे नहीं करो यही बनेगा, 2 का इंटू करेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, d बराबर ये है, d बराबर ये है, तो दोनों का उठा के कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा। मैंने ये सब ड्रामा वहां नहीं किया क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना नहीं करना है, अपन को क्या करना है, बस इतना देखना है दो चीजों के बीच रिलेशन है, और वो रिलेशन किसके बीच है, पानी के खिलाफ और पानी के साथ। ठीक है, मतलब b माइनस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू की रिलेशन है, इंटू किसके साथ किया था अपन ने, टाइम का, वो जो 2 का इंटू किया था ना, किसके साथ किया था, जो पानी के खिलाफ था, या फिर छोटी वैल्यू के साथ, ताकि वो चीजें दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा सर। असली मैथ सीखोगे ना बच्चे वो थोड़ी अलग होती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ सीखोगे वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि वहां पर सीखने का जो वे है ना वो आपको फास्ट रखना है। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, उस सिचुएशन को बस किस तरीके से 2 से 3 से 4 लाइन में सॉल्व करना, उस पर काम कर सके। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, धीरे धीरे सब बनेगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, एक आदमी स्थिर जल में 9/1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। बच्चे क्या लिखा है, एक आदमी, मतलब आदमी बोलो या बोट बोलो, समझ रहे हो ना। तो b का वैल्यू इस बार दिया है और वो कितना है 9/1/3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लिया, 3 का इंटू 9 के साथ 9 × 27 और 1 जुड़ेगा 28/3। तो b का वैल्यू कितना आ गया 28/3। पक्की बात है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है। बात समझ रहे हो, मतलब वाटर के अगेंस्ट वो चलने लग रहा है तो 3 टाइम्स ज्यादा टाइम लग रहा है धारा के साथ जाने से। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, वही 2 चीजों का रिलेशन है, धारा के खिलाफ धारा के साथ। तो 3 टाइम्स कब समय लग रहा है, जब वो धारा के विपरीत चल रहा है। तो 3 का इंटू कब करेंगे, इसके साथ। बात समझ रहे हो, क्योंकि वैल्यू छोटी है वो तो बड़ी है, तो 3 का इंटू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। साथ में ये लाइन लिखने के बाद मैं लगे हाथ b का वैल्यू 28/3 है, तो वो भी मैं यही लिख दूं। आप बोले तो b की जगह कितना लिख दूं मैं 28/3, और वैसे यहां पे भी कर दे रहा हूं। ठीक है, कितना आ गया भाई 28/3, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। अब अंदर इंटू करेंगे, 3 से 3 उड़ जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा, ये 28 ही बचेगा। ठीक है, और फिर कितना आएगा माइनस w नहीं 3w। ठीक है, और फिर इसके बाद यहां पे क्या बनेगा 28/3, और ये क्या है सर w, है कि नहीं। इसके बाद बच्चे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए समझ रहे हैं ना आप चीजों को। भाई ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस है वो प्लस है, तो कितना हो जाएगा भाई 4w। ठीक है, और इसको इधर ले आए अपन, तो ये 28 कॉमन भी ले लो चाहो तो। ठीक है, 28 कॉमन ले लो, और कितना बचेगा फिर 1 - 1/3 होगा। तो यहां से इसको काट दो, 7 × 28 होता है, 7 बार ये कट गया भाई, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, 2/3, और 2 का इंटू 7 से करोगे तो ओवरऑल w कितना आ गया सर 14/3, 14/3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या है सर, एक आदमी का चाल दिया था, आदमी का मतलब यहां पे बोट से ही है, तो हम b का वैल्यू मान लिए 9/1/3 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लिए 28/3। ठीक है, फिर इसके बाद एक रिलेशन दिया था धारा के खिलाफ और धारा के साथ का, तो हम देखे कि रिलेशन मतलब b माइनस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू के बीच है। फिर देखे कि यहाँ पे टाइम कब ज्यादा लग रहा है, 3 टाइम्स ज्यादा लगने लग रहा है जब आप धारा के खिलाफ जा रहे हो। तो मैं समझ गया 3 का इंटू किसके साथ होगा, छोटी वैल्यू के साथ, वो मैंने कर दिया। b का वैल्यू दिया था वो मैंने नोट कर लिया यहीं पे। ठीक है, इसके बाद जस्ट सॉल्व किया कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने का w का वैल्यू आया 14/3। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होगा। अब आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। इस बार क्या होने लग रहा है, रिलेशन तो है किसका, b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू का। ठीक है, बट इस बार ना ऐसा नहीं लिखा है कि आने में 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है या आने में मतलब डबल टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बस ये लिखा है
कि यदि पानी के साथ जा रहे हो तो 2 घंटे में पहुंच रहे हो और पानी के खिलाफ आ रहे हो तो 3 घंटे में पहुंच रहे हो। तो हम वैसे ही चलेंगे कि भाई पानी के साथ जा रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होता है, और डिस्टेंस कॉमन होने लग रही है ना, तो हर कंडीशन में एक ही है, जाने में और आने में, समझ रहे ना। तो b प्लस डब्ल्यू, पानी के साथ जा रहे हो कितना टाइम लग रहा है, तो आप बोलेंगे 2 घंटे, और पानी के खिलाफ जब आप आने लग रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे। बस खेल खत्म, इक्वेशन बन गई, हो गया काम तमाम, है ना। अब बच्चे w का वैल्यू कितना है, 4, तो ये इसको निपटाओ, और यहाँ पे कितना टिकाओ, 4, और वैसे इसको निपटाओ और क्या टिकाओगे, 4। और ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि पेन से मिटा सकते हैं क्या, नहीं, है ना। अब इधर आइए जरा, तो बस ठोक दो, और क्या, कुछ है ही नहीं, कर लोगे कि नहीं। अब मैं तो डायरेक्ट करूंगा यार, ये 3b है, ये 2b है, उस तरफ जाएगा कितना बचेगा, b ही तो बचेगा, और ये कितना होगा, 8 होगा कि नहीं, और ये कितना होगा, 4 तिया 12, पर माइनस का 12, और इधर आके क्या बनेगा, प्लस का 12। तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12 और 8 कितना होता है, शायद 20 होता है, शायद नहीं, कंफर्म होता है ना। थक जाते हैं इसलिए थोड़ी हालत बेकार हो जाती है, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका आंसर आएगा बी, 20 किलोमीटर पर आवर। एक बार और अच्छे से चेक कर लेता हूं, एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में, बिल्कुल सही है, और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। पानी की चाल आपको दे रखी है, डब्ल्यू कितना, 4, और फिर कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल, है ना, नाव की चाल मतलब बी निकालना है, तो हमने कुछ नहीं करा, 2b + 4 3b - 4, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये 3b है, ये 2b है, 3b में से 2b गया, b बचेगा, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, इस तरफ आएगा +12, 8 और 12 पक्का 20 ही तो होता है ना। तो ये सही होगा बिल्कुल क्वेश्चन, कोई शक नहीं इस पे, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही रख रहा हूं, तीसरा वीडियो आएगा, उसमें मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, 3 आएंगे शायद, 3 या ज्यादा 4 आएंगे, पर वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक वीडियो आएगा या 2 वीडियो आएंगे, वो देख लेंगे जितने ही बनेंगे उसी समय, मतलब समझ लीजिए मिनिमम 2 वीडियो और मैक्सिमम 3 वीडियो जरूर आएंगे बोट एंड स्ट्रीम के, जो आपको भी 2-4-6 घंटे मिल जाएंगे, है ना, अपलोडिंग में जैसा भी टाइम लग जाए, ठीक है, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आखिर उसके अंदर क्या लाया है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो आज अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे बोट एंड स्ट्रीम के वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पढ़िए क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर जा रहा है और वापस लौट के आ रहा है, ठीक है, और ऐसा पूरा काम कंप्लीट कर रहा है वो 2 घंटे में, ठीक। कह रहा है भाई वाटर का जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो आप जिस नाव में वो जा रहा है आखिर उसका स्पीड बताओ, राइट। तो बच्चे कहानी कुछ ऐसी है इस क्वेश्चन की, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक कोई व्यक्ति है जो यहाँ खड़ा हुआ है, राइट, मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, तो क्वेश्चन में मेंशन है 6 किलोमीटर। तो मान लेते हैं व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो उसका स्पीड b होगा, और पानी भी उसके साथ ही चल रहा है तो उसका स्पीड भी w होगा। तो ऐसे सोच सकते हैं वो जाने में उसका स्पीड कितना बन रहा है, b + w बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वैसे ही जब वो यहाँ पहुंच जाएगा तो वहां से वो यहाँ की ओर आ रहा होगा, राइट, तो उसका स्पीड तो वही होगा b, पर पानी थोड़ी, पानी तो उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा आज भी, तो वो उधर से आएगा, पानी के खिलाफ आएगा ना, तो फिर स्पीड उसका क्या होगा, b - w। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो जा रहा है पानी के साथ और आ रहा है पानी के खिलाफ, और जा रहा है 6 किलोमीटर और आएगा भी 6 किलोमीटर, तो टोटल इस काम को करने में उसको लग रहे हैं 2 घंटे। तो हमसे ये कह रहा है कि भाई वो आखिर बोट है ना जिसमें वो चल के जा रहा है, उसका स्पीड क्या है बताओ। बात समझ आ रही है ना। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। देखो अर्थमेटिक में ना मेन इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझो। यदि आप जितने फास्ट वे में क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, तो आपको ढेरों तरीके समझ में आ रहे होंगे आंसर लाने के, ठीक है। तो अब इधर आइए, क्योंकि यार मैंने ये देखा कि इसमें आखिर एक इक्वेशन बन रही है। भाई बोट एंड स्ट्रीम आखिर क्या है, टाइम स्पीड डिस्टेंस की एक एप्लीकेशन ही तो है ना। और टाइम स्पीड डिस्टेंस की एक एप्लीकेशन है तो हम जानते हैं घूम फिर के फॉर्मूला यही लगाना है। तो इस बार ना इक्वेशन टाइम के अकॉर्डिंग सेट करनी है। क्यों करनी है वो भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ऐसे सोचो टाइम की इक्वेशन निकालना होता है तो वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम को उधर लेगा, स्पीड को इधर ले आए, तो फॉर्मूला चेंज करके बोल दिए टाइम बराबर है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई क्वेश्चन में ना कह रहा है कि जाने और आने में टोटल लगे 2 घंटे। तो बस मतलब हम समझ गए कि एक ऐसी चीज कॉमन क्या है जो पूरी आने और जाने में दी है, वो है टाइम। तो टाइम की इक्वेशन बनेगी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसे बनेगी मैं आपको समझा रहा हूं धीरे धीरे। टाइम जाने और आने में कितना समय लगा, तो आप बोलेंगे 2 घंटे, तो मैंने 2 लिख दिया। अब ऐसे सोचो पहले अपन जा रहे हैं तो कितने किलोमीटर जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे 6, और उसमें स्पीड क्या है, तो सोचो पानी के साथ जा रहे हैं, तो जब पानी के साथ जाते हैं, धारा के साथ जाते हैं, समझ रहे हो ना,
या डाउन स्ट्रीम, समझ रहे ना, विद दी वाटर, तो स्पीड क्या होती है b प्लस डब्ल्यू। तो b तो हमें निकालना है और w हमको क्वेश्चन में मेंशन है 4। भाई सारी चीजें मैं थोड़ी यहां पे लिख देता हूं, है ना, ताकि मेन क्या होता है पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद जो हमको गिवन डेटा दे रखा है उसको थोड़ा रफ टफ इधर लिख लो। एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, अभी चूंकि मैं सिखा रहा हूं इसलिए लिखता हूं, है ना। बस आपको तो अपना माइंड डेवलप करना है कि डायरेक्ट कैसे सोचे, तो डायरेक्ट बस ये सोचना जो मैं लिख रहा हूं, ये सब ड्रामा नहीं करना है ना। निकल रहा होगा तो रुक जाएगा। अब इधर आओ, 6/b+4 ये है जाने की कहानी। अब आने की कहानी तो आप बोलेंगे सर आ रहा है 6 किलोमीटर और किस डिस्टेंस से, वो उससे आ रहा है स्पीड से b माइनस डब्ल्यू, तो b माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब कितना 4। तो हमको ना ओवरऑल सिर्फ एग्जाम हॉल में ये इक्वेशन लिखना है। बात समझ आ रही है ना, ये ड्रामा करना है ना ये सब ड्रामा करना है। डायरेक्ट हमारा माइंड क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस इक्वेशन पे क्लिक करे, तब जाके पेपर निकलेगा, स्पीड बनेगी। ठीक है, अब बात आती है इस इक्वेशन को सर सॉल्व करना है। तो आप यदि स्कूल में थे तो क्या कर रहे होते थे, एलसीएम ले लो भैया, b² - 16, इधर उधर इंटू ठोको और इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक और आंसर लाओ, है ना। बस यही करेंगे तो फिर नाटक, समझ रहे हो ना, एक एक पन्ने में तो फिर सॉल्यूशन आ रहे होंगे। तो मैं जैसा सिखा रहा हूं बस वैसे सीखते जाइए, धीरे धीरे आपको समझ में सब आने लगेगा कि किस इक्वेशन को एग्जाम हॉल में कॉम्पिटिटिव के कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इक्वेशन है, तो सर मैं तो आपको ये बोलूंगा कि एग्जाम आपका कैसा है, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन में अवेलेबल है कि नहीं है, और वो आंसर है का बी का। भाई इक्वेशन है एक, जो हमें फाइंड आउट करना वो भी सिर्फ एक ही है, बी। ठीक है, और वो ऑप्शन में पड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम जो ऑप्शन डले हुए हैं उन ऑप्शन का यूज करके आखिर हम देखें कि कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमें आंसर की प्राप्ति हो जाए। ठीक है कि नहीं। अब जैसे सबसे पहले मैं ऑप्शन यहां लिख दे रहा हूं, तो भाई ऑप्शन है 12, फिर दूसरा है 6, तीसरा है 8 और चौथा है बच्चे 10। पक्की बात, ये 4 ऑप्शन है, 12, 6, 8 और 10। अब ऐसे सोचो, मान लो पहला ऑप्शन उठा लिया आपने 12, तो ये 6, 12 और 4 कितना होता है 16। तो जरा सोचिएगा बड़े ध्यान से, है ना, सभी टाइप के बच्चे हैं, सबका ध्यान रखना होता है। 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, वैसे प्लस 6, यहां कितना लिखूं 12, 12 में से 4 गया कितना 8। अब मुझे बताओ दुनिया भर का कुछ कैलकुलेशन कर लो, घूम फिर के 2 बनेगा क्या? 7 जन्म में नहीं बनेगा, है ना। यदि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आता होगा तो समझ में आने लगेगा। अब मान लो अपन दूसरा ऑप्शन उठा लो 6, तो 6 और 4 कितना हो रहा है यहाँ पे 10, और वो मान लो ये वाला ऑप्शन उठाया है 6, तो यहां रखोगे 6 में से 4 कितना 2, तो ये तो 3 ऑलरेडी हो गया, और लाना घूम फिर के टोटल 2 है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो अब फिर तीसरा उठा लो, और तीसरा उठाओगे तो आप बोलोगे 6 अपॉन ये b की जगह अब रख रहा हूं 8, तो 8 और 4 कितना होता है 12, और फिर यहां पे जरा देखना 6 अपॉन 8 में से 4 गया, कितना बचेगा बच्चे 4। अब जरा ऐसे सोचो 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 सोचो, है ना, कैसे कि भाई यदि इसको इससे उड़ा दूं तो ये आएगा 1/2, और इसको इससे उड़ा दूं तो ये आएगा 3/2, और याद करो 3/2, समझ रहे हो, एलसीएम तो आ गया 4/2 मतलब 2 आया कि नहीं, आधे तो अभी भी खत्म होंगे, नहीं आ रहा होगा, है ना। एलसीएम ले लो 2, है ना, एलसीएम आ गया 2, 1 और 3 कितना होता है 4 ही होता है शायद, है ना, और इसको काटेंगे तो 2 हाथ हो गया। मतलब मेरा जो ऑप्शन सी है जो कि कितना है 8, वही मेरा बी है और वही मेरा सही आंसर है। आई बात समझ में? सर फिर से मैं कह रहा हूं, यदि कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक आए और इक्वेशन आए कितनी एक, और ऐसी कुछ दिख रही हो और आपने सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप बाय ऑप्शन जाएंगे। ऑप्शन ये 4 लिखे हुए हैं, जो आपको वो कुछ क्वेश्चन आता होगा उसमें भी मेंशन दिए ही होंगे, है ना, मेंशन होंगे, तो बस उसमें से आप पुट कर करके देखना कि क्या हम वैल्यू रखें, ठीक है, कि हमारा काम बन जाए। और मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया, यदि आप 8 इसको पुट करेंगे इक्वेशन में तो तुरंत ही आप पा रहे होंगे 2 आ रहा है, और वही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसी एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मेंशन है एक नाव धारा के विपरीत, है ना, मतलब अगेंस्ट दी वाटर, P से Q जा रही है, और फिर कह रहा है धारा के साथ मतलब विद दी वाटर Q से P आने जाने में टोटल 3 घंटे ले रही है। ठीक है, फिर कह रहा है Q से P के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 4 किलोमीटर। अरे P से Q दे या Q से P दे, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो वो इस बार बोल रखा है 4 किलोमीटर। भैया वाटर चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर से, तो हमें बताना है हमारी बोट कितने से चल रही है। ठीक है, तो ये भी वही सब ड्रामा है। इधर आइए जरा, वही जाने और आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे लग रहा है ना, गुड। अब इसके अलावा 3 घंटे लग रहे हैं आने और जाने में, और जा कितना रहे हो 4 किलोमीटर, आ भी कितना रहे हो 4 किलोमीटर, पक्की बात, और जा रहे हो पानी के खिलाफ, आ रहे हो पानी के साथ, है ना। तो जरा इक्वेशन कैसी बनेगी देखते हैं। तो यहां पे तो लिख लो, सबसे पहले ऊपर ही लिख लेता हूं 3, मतलब टोटल टाइम हो गया ये, ऊपर डिस्टेंस नीचे स्पीड, है ना, पहले जाने की और वापिस फिर आने की। तो भाई जा कितना रहे हो, तो आप बोलोगे 4 किलोमीटर, और कैसे जा रहे हो, तो आप बोलोगे पानी के खिलाफ, तो पानी के खिलाफ मतलब b माइनस डब्ल्यू, और b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 1, है ना, थोड़ा गलत हो गया, फिर से मिटा के लिख देते हैं, तो ये e हो गया। ठीक है,
और उसके बाद प्लस आएगा, है ना, क्योंकि टोटल टाइम दे रखा है अपन को, तो ये आ गया प्लस, किसी का नजर लग रहा है पक्का, ठीक है। अब आ रहा है पानी के साथ, तो फिर क्या होगा, b+1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चे बस हमने इसको सॉल्व करना है और हमको आंसर काय का देना है, तो आप बोलेंगे बी का देना है, और बी कहाँ, ऑप्शन में, तो ऑप्शन से ही उठाएंगे, उसमें फायदा है। तो मान लो 12 उठाते हो, तो 12 - 1 11, 4/11 कभी सॉल्व होगा, 3 आ पाएगा, 7 जन्म में नहीं आएगा। 10 करेंगे, 10 में से 1 9, 4/9 वो भी कभी सॉल्व नहीं होगा, है ना। 8 करोगे तो 8 में से 1 7, 4/7 वो भी कभी सॉल्व नहीं होगा। चौथा ऑप्शन उठाओ 3, अलग ही चमकता है सर वो तो, यदि थोड़ा सा गणित के साथ प्यार होगा ना तो वो चीज अलग ही नजर आएगी। अब देखिए जरा 3, तो जरा सोचो 3 यहां पुट कर लोगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया बच्चे, 4/2 हुआ कि नहीं हुआ। वैसे ये 4 यहां 3 रख रहा हूं, वो चौथा ऑप्शन है ना D 3, वो 3 + 1 कितना हो गया 4। अब इधर देखो, ये से तो ये उड़ा कितना आ गया 2, और इससे ये उड़ा कितना आ गया 1, 2 और 1 शायद 3 होता है, शायद नहीं होता ही है ना। तो बस खेल हो गया खत्म, मतलब हमको क्या पता चल गया, हमारा बोट का स्पीड कितना है सर, 3 किलोमीटर बराबर। बच्चे फिर से मैं कह रहा हूं, जो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, क्या है कि अभी मैं मध्य प्रदेश से काम कर रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चे मुझे लोकल एरिया के मिले, है ना, ऑल इंडिया के उतने बच्चे मुझे मिल नहीं पाए। पर मैं फिर से वही चीज कह रहा हूं आपसे कि सर चाहे आप बैंक दो, एसएससी दो, व्यापम दो, कुछ भी दो दुनिया का, मैथ्स तो मैथ्स होती है, सीखना उसको ऐसी होता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैथ्स तो सर ऐसी सीखना पड़ती है। जो बच्चे वो इक्वेशन लंबी चौड़ी बना रहे हैं, घूम फिर के आंसर ला रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं ना, तो बस वो खुशी ही पाएंगे, एग्जाम वाली खुशी कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ऐसे ही उठाना है, ठीक है। अब मैं अगले 2 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, और एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में करना है। ऐसा उसमें क्या लगे जरा जब सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मेंशन है एक व्यक्ति है जो 24 किलोमीटर पानी के साथ जा रहा है, धारा के साथ, और 36 किलोमीटर धारा के खिलाफ आ रहा है, और ऐसा कंप्लीट करने में उसको 9 घंटे लग रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, अभी तक डिस्टेंस क्या होता था, कॉमन होता था, जब 4 जा रहा है तो 4 वापिस आ रहा है, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, 24 किलोमीटर जाने लग रहा है पानी के साथ, 36 किलोमीटर आने लग रहा है पानी के खिलाफ, और टोटल इस काम को करने में उसके खर्च हो रहे हैं कितने घंटे, 9। पहली बात तो ये। फिर दूसरे उसमें मेंशन है कि 36 किलोमीटर जा रहा है धारा के साथ, क्वेश्चन में लिखा होगा, और 24 किलोमीटर आ रहा है धारा के खिलाफ, और ऐसा उसको कंप्लीट करने में लग रहे हैं 8 से 1/2 घंटे, 8 1/2 आवर, ठीक। फिर वही सब कुछ, नाव का स्पीड हमको निकालना है, मतलब बी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए सर, अभी तक क्या होता था बच्चे, एक इक्वेशन बनती थी और इस डिस्टेंस भी एक हुआ करता था, कि 4 जा रहा या 3 जा रहा, उतना ही रोड के आता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है यदि मैं आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दूं तो आप उसको किस तरीके से देख रहे होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको पता है कि पहली इक्वेशन है उसमें क्या लिखा है, 24 किलोमीटर धारा के साथ, 36 किलोमीटर धारा के खिलाफ, और टोटल काम 9 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। तो ये कहानी काय की, टाइम की, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इधर आइए, मैंने पहले से सब लिख रखा है, देखिए 24 किलोमीटर जा रहा है किसके साथ, पानी के साथ, तो स्पीड क्या बनेगा, b+w। फिर वापिस आ रहा है कितना सर, 36 किलोमीटर, और स्पीड क्या रहेगा, b-w, और टोटल इस काम को कंप्लीट होने में कितने घंटे लग रहे हैं, 9। बात समझ आ रही है, आ रही होगी। वैसे ही बच्चे, अब हम इसी इक्वेशन को एक दूसरे फॉर्मेट से देखते हैं, है ना, या दूसरी इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से देख रहे होते हैं। वहां पे क्या लिखा है, 36 किलोमीटर जा रहे हो पानी के साथ, है ना, और 24 किलोमीटर आ रहे हो क्या, पानी के खिलाफ, और टोटल काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 8 से 1/2 घंटे, 8 1/2 आवर। तो सर मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट कर ले रहा हूं, 2 × 8 16 होता है, शायद 16 और 1 17 होता है, तो हम इसको लिख दिए कितना भाई, 17/2, ठीक है, ठीक है। अब बच्चे इतना लिखने के बाद अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आए तो तुरंत सॉल्व करना, पर अभी एक दूसरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसके बाद, वो एग्जाम हॉल में आए तो मेरा पर्सनल मानना उस क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर स्टूडेंट उसको छोड़े, और उसके पीछे कुछ वजह है वो बता रहा हूं मैं। देखो यदि ऐसी 2 इक्वेशन आती, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और सेकंड वाली ये हो गई, तो सर इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, जरा सोचिए, जो यहां लिखा है वो यहां आ रहा है, और जो यहां लिखा है वो यहां आ रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। इसलिए सर इस इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब सॉल्व कैसे किया सकता है वो भी बताता हूं। सबसे पहले क्या करो, 24 और 36 का लो एलसीएम, तो आपका दिल बोलेगा शायद 24 और 36 का एलसीएम होता है 72, होता है कि नहीं होता है। फिर इस 72 को बस 72 में डिवाइड करो 24 से, तो कितना आएगा, 3। तो सर इस इक्वेशन में ना 3 का इंटू करो, ठीक है। और वैसे ही बच्चे इस 72 में आप डिवाइड करो 36 का, तो कितना पाओगे, 2, और इस 2 का इंटू करो इस सेकंड इक्वेशन में। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाए, है ना। तो आप सॉल्व में चूंकि यहां पे करूंगा,
इधर ही कर देता हूं, है ना। तो 3 इंटू 24 कितना होने लग रहा है 72 और ये कितना होगा भाई b प्लस डब्ल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चे 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा 108 और कितना आएगा ये b माइनस डब्ल्यू आएगा ना, आएगा। और 3 इंटू 9 कितना होता है भाई शायद 27, शायद नहीं होता ये 27, ठीक है। अब इधर आइए 2 इंटू 36 तो फिर से आप बोलेंगे 72 है और इधर कितना आ रहा है सर b प्लस डब्ल्यू, है ना। वैसे ही बच्चे 2 इंटू 24 कितना होगा भाई 48 और यहाँ कितना आएगा b माइनस डब्ल्यू और यहाँ फिर क्या आएगा 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 17/2 में तो 2 से 2 तो निपट जाएगा, तो कितना बचेगा 17, ठीक है। अब बच्चे हमको ना इस इक्वेशन को घटाना है, तो घटाना है तो साइन चेंज माइनस माइनस और माइनस, तो देखो ये प्लस ये माइनस उड़ गया, डायरेक्ट करूंगा इतना टाइम नहीं अपने पास। 108 48 कितना बचेगा 60, तो यहां लिख देता हूं मैं 60 डिवाइडेड बाय कितना b माइनस डब्ल्यू, है ना। और उसके बाद यहां पे 27 में से 17 गया कितना बचेगा 10 और जब ऐसा है तो ऐसे ये उड़ जाएगा, तो ओवरऑल 6 इक्वल टू क्या आएगा b माइनस डब्ल्यू आएगा कि नहीं आएगा। अब बच्चे ये आ गई एक पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी b माइनस डब्ल्यू को मैं यहां रख दूं, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ना सर, ये समझ रहे हो ना, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मैं b माइनस डब्ल्यू की जगह यहां रख रहा हूं और डायरेक्ट करूंगा इतना टाइम नहीं है ना, तो यहां पे आएगा सर कितना 24 बाय b प्लस डब्ल्यू और यहां पे 36 और ये b माइनस डब्ल्यू का वैल्यू 6, तो 36 बाय 6 कितना होता है 6, 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3 बचेगा ना। देखो 36 बाय 6 कितना आएगा 6 और इस 9 में से जब उधर -6 होगा तो 9 माइनस से कितना आएगा 3, फिर इसको काट दो 3 8 शायद 24 होता है, शायद नहीं होता ये, है ना। तो ये 8 बराबर कितना आ गया अपना b प्लस डब्ल्यू। अब सोचिए हमको निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे हमको तो b का रिक्वायरमेंट है, तो b यहां पॉजिटिव है यहां पॉजिटिव, हम क्या सिखाए थे आपको दोनों को जोड़िए 6 और 8 6 दूनी 12 और 14 14 का आधा मतलब 7, मतलब b का वैल्यू कितना आ रहा है अपन लोगों का 7 किलोमीटर पर आवर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना उसका रीजन सिर्फ यही है कि इससे पहले जो 3 वीडियो उनको बहुत अच्छे से देखिए और उससे पहले एक फास्ट कैलकुलेशन का वीडियो है जिसमें मैंने ये सिखाया है b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू ऐसी दो इक्वेशन आती है तो इनको सॉल्व कैसे किया था, है ना। देखो बच्चे होता क्या है ना, आप घर भी बनाते हैं ना तो पहले आपको क्या करना पड़ता है फाउंडेशन तैयार, उसके बाद दीवारें, फिर प्लास्टर, फिर छत, समझ रहे हैं धीरे धीरे होता है स्टेप टू स्टेप। वैसी मैथ भी सर ऐसी है ना जहां से स्टार्ट हुई है ना, समझ रहे हैं ना, वहां से चीजें सीखना पड़ेंगी। अब कुछ बच्चों का ये कहना होगा सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, सर कुछ कुछ चीजें ना बड़ी ही होती हैं, कुछ कुछ चीजें बड़ी ही होती हैं। आप सोचें हर क्वेश्चन को हम 2 से 3 से 4 लाइन में निपटा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है ना। कोशिश हमारी रहती है कि हर चीज हम बहुत फास्ट कर पाए, पर यहां ऐसा नहीं है पॉसिबल। रीजन उसका ये 2 इक्वेशन बनने लग रही है, आपको एलसीएम लेना ही होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप वो सब करेंगे, इक्वेशन एक जैसा बनाएंगे, वैल्यूज तो ऐसा कुछ कुछ करना होगा, देन माइनस, है ना। फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं बहुत कम लिखूं, डायरेक्ट कर दूं, है ना, पर फिर भी इतना तो आपको करना ही होगा। बस बच्चे ये कर सकते हैं जो थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो इस लाइन को मन में रख लें और डायरेक्ट ये कर सकते हैं, पर ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जो मुश्किल से मुझे लगता है 10 से 20% बच्चे होते हैं, है ना, जो डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख पाए। बाकी सर करना तो ऐसे ही होगा, एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन आए तो जरूर करके आइएगा ऐसे ही। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, मेरा पर्सनल मानना है कि यदि वो क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल छोड़िए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक वजह है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी यही बता देता हूं, क्योंकि वहां पे अभी इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू यहां आ रही है, ये वाली वैल्यू यहां आ रही है। ऐसा जब भी आ रहा है तो हमारा एलसीएम लेना और उसको सॉल्व करना बहुत आसान बना दे रहा है। अगला जो क्वेश्चन है ना उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें ना कैलकुलेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, पर मेरा तो ये मानना है कि यदि आपका स्पीड थोड़ा धीमा आता है, आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपकी स्पीड के कारण छूट जाते हैं, तो ये एक ऐसे क्वेश्चन है ये वाला और अभी मैं जो कराने वाला हूं, एग्जाम हॉल में आए तो सर छोड़ना ही बेहतर है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है भाई एक व्यक्ति है 25 किलोमीटर जा रहा है धारा के विपरीत और फिर 39 किलोमीटर आ रहा है धारा के साथ, और टोटल इस काम को करने में लग रहे हैं कितने घंटे 8। फिर दूसरी कंडीशन है 52 किलोमीटर जा रहा है धारा के साथ और आ रहा है 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, और ऐसा करने में टोटल लग रहे हैं 10 घंटे। तो हमको वही सब निकालना है कि आखिर बोर्ड का स्पीड क्या है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से फिर से देखिए, भी क्वेश्चन होगा यहीं पर। पहली लाइन में क्या लिखा है 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, मतलब 25 अपॉन में क्या आएगा b माइनस डब्ल्यू। और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें जरा पहली लाइन पढ़िए 52 किलोमीटर धारा के साथ, मतलब 52 डिवाइड में क्या आ रहा है b प्लस डब्ल्यू। मतलब समझ रहे हो पहली इक्वेशन क्या बन रही है 25 डिवाइडेड बाय b माइनस डब्ल्यू प्लस 39 डिवाइडेड बाय b प्लस डब्ल्यू। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरी इक्वेशन में देखेंगे ना तो देखिए 52 डिवाइडेड बाय क्या बन रहा है b प्लस डब्ल्यू और प्लस 30 डिवाइडेड बाय b माइनस डब्ल्यू, है ना। तो ऐसा जानबूझ के इसने दिया है ताकि आप इक्वेशन ही गलत बना ले।
पहली वाली में इधर b माइनस डब्ल्यू आएगा और दूसरी बारी में नीचे क्या आएगा b प्लस डब्ल्यू। तो हमेशा ध्यान रखना जो एग्जामिनर होते हैं ना वो इक्वेशन भी आगे पीछे करवा देते हैं, ठीक है, इसलिए करवा देते हैं ताकि एक स्टेप और आपको लिखना पड़े, आपका पेज बेकार हो, टाइम बेकार हो और आप उस एग्जाम की रेस से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। मैं ना पहले जाऊंगा पानी के साथ, धारा के साथ, विद द वाटर, है ना, डाउन स्ट्रीम, और वहां से फिर आऊंगा मैं क्या, अप स्ट्रीम, अगेंस्ट द वाटर, पानी के खिलाफ, ठीक है। कैसे करना है इस बात को जरा समझिए। तो मैंने जो पहली लाइन लिखी है उसको जरा पढ़िए, उसमें लिखा है 25 किलोमीटर जा रहा है धारा के खिलाफ और आ रहा है फिर 39 किलोमीटर पानी के साथ, है ना, धारा के साथ। तो मैंने ऐसा माना कि 39 किलोमीटर पानी के साथ आने लग रहा है और फिर 25 किलोमीटर पानी के खिलाफ आ रहा है, ठीक है। और ऐसा करने में टोटल इसको कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या लिखा है कि 52 किलोमीटर आ रहा है कैसे, पानी के साथ, और 30 किलोमीटर कैसे आ रहा है, धारा के खिलाफ, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगने लग रहा है, 10 घंटे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बोला था, यदि यहां का वैल्यू यहां आ जाए, यहां का वैल्यू यहां आ जाए तो क्वेश्चन थोड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि हम बहुत आसानी से एलसीएम ले रहे होते हैं, इक्वेशंस बन जाती हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं तो आंसर आ जाता है ना। पर हो क्या रहा है सर, यहां का वैल्यू देखिए ना तो यहां दिख रहा है और ना यहां का वैल्यू यहां दिख रहा है, तो फिर ऐसा नहीं है सॉल्यूशन नहीं होंगे, चीजों के सॉल्यूशन होंगे, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व मत करिए, मेरा तो यही मानना है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप 3 से 4 मिनट बेकार करेंगे इस क्वेश्चन पे, और इससे अच्छे दूसरे क्वेश्चन है जो इजी है, जहां से आप 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक व्यक्ति 1 नंबर पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और एक व्यक्ति उसी 3 से 4 मिनट में 4 नंबर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके बना ले रहा है, ठीक है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। और मैं तो ये कहूंगा, कोई आपसे पूछता थोड़ी है कि 40 में से 38 नंबर है, 35 नंबर किन क्वेश्चन को सॉल्व करने से और किन से नहीं आए, ठीक है ना। तो सर जो इजी है उसके साथ जाइए ना, टफ के साथ क्यों जाए। तो अब इधर आइए, तो अब मैंने क्या करा कि चूंकि सर इन दोनों का एलसीएम ले सकते थे, 39 52 का, सिंपल सी बात है 13 के किसी फैक्टर में आ रहा होगा, तो वो इतना दिमाग लगाया नहीं, मैंने तो सीधा सीधा ही सोचा 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 150, तो लिख दिया। अब 150 में 25 को डिवाइड करा तो कितना आया, 6। तो मैं समझ गया कि पहली इक्वेशन में किसका इंटू करना है सर, 6 का, ठीक। और इस 150 में डिवाइड करा 30 से, तो कितना आने लग रहा है, 3 5 15, 5, तो 5 का इंटू सर मैंने यहां करा दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। जब 6 से अंदर इंटू करा तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई, ठीक है, और 5 से इंटू करा तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये सब मैंने पहले से कर रखा था क्योंकि इसमें टाइम बेकार करना है कैलकुलेशन करा के, ठीक है। तो आप करके देख लीजिएगा, ऐसा कुछ इक्वेशन ही सेट होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे मैंने कुछ नहीं करा, माइनस करना होता था, माइनस का साइन लगाया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, समझ रहे हो ना, ये उड़ गया, और ये माइनस का 260 है, ये 234 है, 260 में से 234 जाएगा, कितना बचेगा, 26। तो मैंने 26 लिख दिया, क्योंकि ये संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, b प्लस डब्ल्यू, और -50 में से 48 जाएगा, -2 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस भी उड़ गया, तो उससे इसको मैंने काटा कितने टाइम, 13 टाइम, तो मेरा इक्वेशन बन गया b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना, 13, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं इसमें पुट कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन में, ये है ना अपनी फर्स्ट इक्वेशन, तो यदि मैं b प्लस डब्ल्यू को यहां रखूंगा तो 39/13 कितना होगा, 3, और 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बच्चे, 5 बचेगा ना, बिल्कुल। अब ये 25/b माइनस डब्ल्यू, समझ रहे हो ना, तो यह जाएगा b माइनस डब्ल्यू। अब फिर इसको इससे उड़ा दो, कितनी बार, 5 बार, तो यहां से मेरा दूसरा इक्वेशन सेट हुआ, और वो क्या है, b माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना, 5, ठीक है। अब जरा ऐसे सोचिए, मुझे निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे b यहां है, b यहां है, दो इक्वेशन है, प्लस और माइनस का क्या सिखाया था, इन दोनों को जोड़िए, 13 और 5 कितना, 18 का हाफ कर दीजिए 9। इसका मतलब ये है b की वैल्यू बच्चे कितनी आ रही है, 9 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा आंसर है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने ना आधा तो पहले से सोल्व करके रख रखा था, ठीक है, और उसी में अच्छे को चक्कर आ जाते हैं, है ना। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है, चीजें आपको बहुत नंबर के फॉर्म में इजी नजर आती है, तो आप कर लीजिए, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं। बट मेरा तो पर्सनल एक मानना है कि यदि पेपर आपका कितने का है, 45 मिनट का, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, तो सर बिल्कुल मैं कहूंगा ऐसे जो ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले जो क्वेश्चन था, छोड़ना ही बेहतर है ना। या सब कुछ बन गया है, उसके बाद कुछ भी नहीं बन रहा है, और 2-4 क्वेश्चन से 2, 5, 10 नंबर और अच्छे बन सकते हैं, तो फिर लगे रहिए, है ना। नहीं तो सर इन क्वेश्चन को छोड़िए, क्योंकि इतना सोचेंगे ना तो आएगा सिर्फ 1 नंबर, और इससे कम सोच के 2 या 3 या 4 नंबर आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो टाइप है समझ में आया होगा। अभी भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मैं लगभग 2 वीडियो मिनिमम और मैक्सिमम 3 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। काय के बोट एंड स्ट्रीम के काफी बच्चे मेरे से कहते थे एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ाइए, तो वही पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, पर अभी भी 3 वीडियो बाकी है बोट एंड स्ट्रीम के, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। हाँ जी, तो आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं। इस बार हम जो पढ़ रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम में, वो बच्चे पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड, राइट। आप सबको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है,
तो आप बोलेंगे सर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यदि मैं बात करता हूं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, तो सबसे पहली बात आती है एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है बच्चे औसत। असली जो सारी बातें हैं ना वो मैं तभी बता पाऊंगा जब एवरेज पढ़ेंगे, है ना। तो अभी बस इतना समझो, अभी जो लास्ट टाइम 2017 और 18 में एग्जाम हुआ था सीजीएल का, इस मेंस की बात कर रहा हूं, उसमें ना ऐसे कुछ क्वेश्चंस बोट एंड स्ट्रीम के एवरेज स्पीड के डाल दिए थे जो जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलते, है ना। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा एक चैनल, इस पे वो सारी बातें मिलेंगी, सारा कंटेंट मिलेगा जो इस मार्केट में जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर चूंकि स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। अब बच्चे क्या होता है ना, थोड़ा सा बस ऐसे समझो आप कि मान लो आप यहां पे खड़े हुए हो और आपकी नाव, मतलब आप नाव में बैठे हुए हो और आप यहां से यहां तक जाने लग रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ एक, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस जो आपने तय किया, राइट, जाने में। मान लीजिए आपकी नाव इधर जा रही है तो आपका स्पीड b और पानी भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो पानी का स्पीड कितना w। तो ओवरऑल आपका स्पीड क्या बनेगा, पानी के साथ आप जाओगे या विद द वाटर जाओगे या फिर डाउन स्ट्रीम जाओगे, तो स्पीड क्या बनेगा, b + w बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मान लीजिए आप वहां तक पहुंचे और पहुंचने के बाद अब आपका दिल बोला कि फिर से हम वापिस आए इधर ही, तो आपका स्पीड क्या होगा, आप इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो b होगा, पर पानी तो सर उसी डायरेक्शन में बह रहा है ना, वो थोड़ी आपके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। तो पानी तो इस स्पीड में होगा, तो ओवरऑल आपका स्पीड क्या होगा, कम, है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगेंस्ट दी वाटर आ रहे हो, या फिर क्या बोलते हैं उसे, अप स्ट्रीम आ रहे हो, या फिर पानी के विरुद्ध, क्या, धारा के विरुद्ध, है ना, इसे कुछ कुछ बोलते हैं ना, धारा के विपरीत आ रहे हो, है ना। तो आपका स्पीड कितना आएगा, b - w। तो इस बीच में क्या करेगा एग्जामिनर, ये बोलेगा आपसे, क्वेश्चन बना देगा, उसका दिल है ना, वो कहेगा कि पानी के साथ जा रहे हो तो आपका एक फला स्पीड है, और वहां से आप पानी के खिलाफ आ रहे हो तो आपका एक फला स्पीड है। तो बताइए इस बीच आपने टोटल किस एवरेज स्पीड से, मतलब पूरा जो भी दूरी था तय किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सोचेंगे कि जो b + w है ना, वो कौन सी स्पीड है, धारा के साथ या फिर पानी के साथ, है ना, या फिर क्या बोलते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम, या फिर विद दी वाटर, उसको हम मान लेंगे कि सर वो होती है x, ठीक है। एग्जामिनर ये स्पीड हमको देगा, क्या देगा, वो कहेगा कि हम पानी के साथ जाने लग रहे हैं और हमारा स्पीड जाने में कुछ एक वैल्यू है जो भी, तो मैं बोल दूंगा कि यदि हम पानी के साथ जा रहे हैं तो वैसे तो हमारा स्पीड होता है b + w, पर इसको मैं ओवरऑल बोल दिया वो कितना है, x किलोमीटर/आवर, ठीक है। अब जब वहां से हम लोग आ रहे होंगे तो हमारा स्पीड क्या होगा, तो आप बोलेंगे b - w, तो सर इसको मैं ना b - w ना बोल के क्या बोल रहा हूं, y किलोमीटर/आवर, मतलब जब हम पानी के खिलाफ आ रहे होंगे, है ना, या फिर अप स्ट्रीम, या फिर पानी के विरुद्ध, है ना, या फिर धारा के विरुद्ध, है ना, या फिर अगेंस्ट दी वाटर, इस टाइप का हम स्पीड तय कर रहे होंगे, तो वैसे हम उसको बोलते हैं b - w, पर यहां पे मैं उसको किस तरीके से डिफाइन करूंगा, y किलोमीटर/आवर की स्पीड से, ठीक है। अब ये सोचिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको याद हो, जब आप, यदि जो बच्चे थोड़ा सा इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड को समझते होंगे, वो जानते होंगे कि इस डिस्टेंस को हम यदि तय कर रहे हैं और x की स्पीड से तय कर रहे हैं और वहां से हम आ रहे हैं y की स्पीड से, तो ओवरऑल यदि हमको एवरेज स्पीड निकालनी है तो वो क्या होती है सर, एवरेज स्पीड, ध्यान समझिएगा। तो यदि जाना और आना सिर्फ इतनी बात है तो ऊपर आता है 2x × y और अपॉन में आता है x + y। आप बच्चों को ये आता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, है ना। और जिनको नहीं आता है ना सर, तो ये नहीं सोचना है नहीं आता है तो सीखना है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सीखेंगे ना। अभी मैं 2 लोगों की बात बता रहा हूं, फिर 3 की बताऊंगा, इवन 4 की बताऊंगा, पर वो सब मैं बताऊंगा जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक में जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ वहीं तक मैं चलूंगा और उसके बाद रुक जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि यदि आप पानी के साथ जा रहे हैं और वहां से पानी के खिलाफ आ रहे हैं, जाने में स्पीड x है, आने में स्पीड y है, तो मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलूंगा, वो होता है 2xy / x + y, मतलब 2 गुणा जाने का स्पीड इंटू आने का स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीड का सम, ठीक है। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा, राइट। अब इन क्वेश्चंस को, जो अभी अब क्वेश्चन आएंगे थोड़ी देर में, है ना, इन क्वेश्चंस को मैं आपको 2 मेथड से सॉल्व करके दूंगा। पहले तो बाय फॉर्मूला, जो सबसे इजी होता है ना, तो पहली मैं कोशिश करूंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और दूसरी कोशिश जो हमेशा मेरी रहती है विदाउट फॉर्मूला, है ना। तो इन क्वेश्चंस को विदाउट फॉर्मूला किस तरीके सॉल्व किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वही सारे क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2017 के मेंस में पूछे गए, सारे सेट में आए थे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखते हैं आखिर क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा कैसा। आइए देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है सर एक नाव है जो कि धारा के विपरीत जा रही है 18 किलोमीटर/आवर का स्पीड से, ठीक, और यही दूरी वो वापस आ रही है किस स्पीड से, 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। मतलब फिर से मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहा हूं, कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और समान दूरी
30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। सिंपल सी बात है, जा रही है पानी के खिलाफ मतलब अगेंस्ट दी वाटर, और आ रही है पानी के साथ। तो हम जानते हैं जब पानी के खिलाफ जाओगे तो स्पीड कम होगा, जो दे रखा है 18, और जब आप पानी के साथ आओगे तो स्पीड थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो कितना है 30। ठीक है, फिर वो कह रहा है कुल यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, है ना, मतलब हमको यहाँ पे एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ये जो रफ टफ वर्क होता है ये आपको बिल्कुल करना नहीं है ना, क्योंकि मैं एज ए टीचर सिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप चीजों को सीखने लग रहे हैं, इसलिए लिखना मेरा मजबूरी है और देखना आपका। ठीक है, तो भाई आते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हम पानी के विरुद्ध जा रहे हैं, मतलब B माइनस डब्ल्यू, मतलब B माइनस डब्ल्यू जिसको मैं डिनोट करता हूं Y से, और वो वैल्यू दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। पक्की बात, पक्की। दूसरी चीज वो कह रहा है कि हम पानी के साथ आ रहे हैं, मतलब अप डाउन स्ट्रीम, है ना, या विद दी वाटर, तो वो क्या होता है B प्लस डब्ल्यू, और वो कितना दे रखा है अपन मानते हैं X, और उसका वैल्यू कितना है 30। हम जानते हैं चूंकि वहां जाना और वापस लौट के आना, ये सही मायने में क्या होता है बच्चे, तो आप बोलेंगे सर ये होता है एवरेज स्पीड, है ना, जाना और आना। तो इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, है ना। तो फिर एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू, तो भाई समझ रहे हो ना, बस पुट कर दूंगा मैं, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 18, और यहां पे क्या होगा सम दोनों का, तो 30 प्लस 18। अब सर इतना टाइम है नहीं, आप समझते हैं डायरेक्ट हम लोग करना होता है, तो 2 इंटू ये तो यही लिखे रहने दो, और यहां पे आप कितना लिख दोगे 48। पक्की बात। इसके बाद में इससे उड़ा दे रहा हूं कितनी बार 24 टाइम्स। ठीक है, फिर मैं 6 से काट दे रहा हूं, 6 × 18 होता है शायद, और 6 चौक 24 होता है कि नहीं होता है। फिर ये कितना हो जाएगा सर 90 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 45/2 मतलब ये 22.5 आएगा। तो आंसर कितना आएगा टोटल 22.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी ओवरऑल जाने और आने में मिला के एवरेज स्पीड निकली। बात समझ में आ रही है, आ रही होगी, है ना। तो अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो बड़ा हो गया। अरे सर बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, बड़ी आपकी सोच होना चाहिए, बस ये लिखना नहीं एग्जाम हॉल में, ऐसा कुछ करना नहीं है, समझ रहे हैं ना। बस मन में ये लाइन लिखना है, और ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है 2 जाने का 30 आने का 18, समझ रहे हो ना वही, है ना, और 30 और 18 को जोड़ना 48, बस इतना लिखना है और तुरंत ये टिका देना है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। तो ये मैंने सिखाया बाय फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, जो आप सब बच्चों को सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब वैल्यू उठपटांग आती है ना तो कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। यहां तो नहीं बिगड़ता 2 बार में, पर जैसे जाना आना फिर जाना, बर्बाद हो जाओगे। फॉर्मूला तो सबको पता होगा, वो 3x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बस करते ही रह जाओगे, वैल्यू रखोगे, आएगा आंसर कभी तक, है ना। तो इसलिए आपको इसका जो बेसिक वे है ना वो भी सीखना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको अब सिखाता हूं। ठीक है, आइए देखिए, इसी क्वेश्चन को अब मैं दूसरी मेथड से बता रहा हूं। पहले एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं। आप जाने लग रहे हैं पानी के विरुद्ध, पानी के खिलाफ, है ना, या फिर आप स्ट्रीम, और स्पीड कितना निकल रहा है 18। वहां से जब आप आ रहे हैं तो आपका स्पीड कितना मिल रहा है, क्योंकि आप पानी के साथ आ रहे हैं स्पीड ज्यादा आएगा, और वो आने लग रहा है 30। तो बच्चे आप इस केस में देखो, आपको निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो यार आखिर जितना आप गए हो उतना ही आप आए हो, मतलब डिस्टेंस कॉमन है। तो हम क्या करें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। तो हमको ना एक डिस्टेंस सेट करना है, और उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम जब चीजें सेट करेंगे ना तो अपने आप अपनी एवरेज स्पीड निकल आएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सर आप अपने मन से कुछ भी स्पीड मान लो, तो सब जब दिल करता है कुछ भी मानने का तो हम गणित में 100 ही मानते हैं, समझ रहे ना। पर सर 100 मान लो, पर 100 का डिवाइड करोगे 18 से तो वो कटता है क्या, नहीं। तो सर हम मानने को तो कुछ भी मान सकते हो, मानने की बात आएगी तो दिल तो 100 पे जाता है, पर ऐसा कभी करना मत। तो फिर बात आएगी अब क्या करें, तो सर कुछ नहीं है, बस एक ही सॉल्यूशन है, वो है एलसीएम, राइट। जब मन से मानने की बात आए ना तो मानना 100, और जब 100 मानना मजबूरी हो जाए, ठीक है, जिससे काम ना हो, तो क्या मानोगे आप, फिर अपने मन से एक वैल्यू मानोगे, और वो वैल्यू कुछ नहीं होगी, वो होगी एलसीएम। हमेशा ध्यान रखना, पूरी मैथ का ये तरीका है। तो सर 18 और 30 का ना आप एक एलसीएम लो। तो आपको मैंने एलसीएम में सिखाया होगा, जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पीछे के चैप्टर्स पे जाइए, वहां एक एलसीएम टाइप लिखा होगा, है ना। वो एलसीएम निकालने का जो तरीका है उसको आप सीखिए। अब इधर आइए, सबसे पहले 18 और 30 का एलसीएम लीजिए। तो आप बोलेंगे सर 18 और 30 में बड़ा तो 30 है, तो 30 18 30 को काट नहीं पाएगा, फिर 60, फिर 90। तो ओवरऑल आप देखोगे तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 18 और 30 का बच्चे 90 आ रहा है ना, गुड। तो हम ये मान लेंगे कि आखिर जो हम डिस्टेंस तय कर रहे हैं ना जाने में, वो 90 किलोमीटर है, और इतनी डिस्टेंस तय कर रहे होंगे आने में, तो टोटल वो कितना होगा, वो भी 90 होगा। और याद करो ऊपर क्या लिखते हैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में, टोटल डिस्टेंस। तो 90 जाना और 90 आना, टोटल स्पीड कितना हो गया 180, सॉरी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180 किलोमीटर, राइट। अब बात ये आती है, याद करो ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर स्पीड है, और ये क्या है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस है, और ये क्या होता है नीचे टाइम है। यदि सर मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूं, डिस्टेंस में डिवाइड कर दूं स्पीड का। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस में डिवाइड कर दूं स्पीड का, तो मेरे को टाइम मिल जाएगा। तो वही चीज मैं यहां करने लग रहा हूं, है ना, कि यदि मैं 90 इस डिस्टेंस में डिवाइड कर दूं इस स्पीड का,
तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो हम बोल देंगे जाने में हमें लगे सर कितने? 5 घंटे। और बच्चे फिर जब हम आ रहे हैं तो पानी के साथ आ रहे हैं तो हमें समय भी कम लगेगा, तो हम 90 ये डिस्टेंस में इस स्पीड का डिवाइड कर दें तो क्या निकलेगा टाइम? तो आप बोलेंगे सर 3 आवर। निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। तो बस बच्चे हमारा काम हो गया कंप्लीट। हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो देखो 90 जाना प्लस 90 आना, ये टोटल डिस्टेंस हो गई, अपॉन टोटल टाइम। जाने में समय कितना लगा? 5, आने में कितना लगा सर? 3, है ना। तो बस हमें पता चल गया कि कितना आ रहा है? 180 डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व घर में करते रहना तो वही आएगा सर 22.5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है? तो सर इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। आगे मैं आपको 3 क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है। करना कुछ नहीं है, यदि आपका दिल करे 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, उससे चले जाना, तुरंत आंसर आता है। और आपका दिल करे कि ऐसे बेसिक तरीके से करना है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले में 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, दोनों टाइप आपको मैं साइड साइड में लिखते चलूंगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक नाव 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाह के विपरीत जाती है, मतलब 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कहां जा रहे हैं? अगेंस्ट दी वाटर, ठीक। फिर कह रहा है 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी तक, इसका मतलब ये डिस्टेंस कॉमन है, राइट। उसी दूरी तक वापस आती है, ठीक है। जब पानी के साथ आएगी तो हम जा रहे हैं, स्पीड ज्यादा होगा और है भी कितना? 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फिर कह रहा है तो कुल यात्रा की औसत गति याद कीजिए। वही औसत गति मतलब एवरेज स्पीड निकालना है। तो बच्चे आपका मैंने टाइम बचाने के लिए सब पहले से कर रखा है, देख लीजिए। अगेंस्ट दी वाटर आप जा रहे हैं जिसको हम y से डिनोट करते हैं और वो कितना है? 21 किलोमीटर पर आवर, है ना। कुछ किताबें इसको u और v भी लिखती हैं, वो सब समझ जाया करो, आप सब बड़े हो गए हो, है ना। चाहे u b बोलो, चाहे x y बोलो, चाहे a b बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, समझ रहे हो, चीज तो वही की वही है ना। तो मैंने बोल दिया अगेंस्ट दी वाटर कितना? 21, विद दी वाटर कितना? 28। एवरेज स्पीड बच्चे कैसे निकालते हैं? तो इसको जरा हम जेब में रख लें, फिर होते हैं चालू। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका ये है कि भाई 2 इंटू एक्स इंटू वाई होता है, तो मैंने 28 इंटू 21 लिख दिया और दोनों को नीचे जोड़ते हैं एक्स प्लस वाई, तो वो डायरेक्ट लिख दिया 21 और 28 कितना? 49। अब भाई चालू हो जाओ। तो ऐसे सोचो, कैसे? 7 से काट दें, 7 चौक 28 होता है शायद, और 7 7 49 होता है ना। फिर 7 21 होता है कि नहीं? 4 या 12, 12 दूनी 24, तो आंसर कितना आ गया सर? 24 किलोमीटर पर आवर। यदि आप बाय फॉर्मूला जाएंगे 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई तो करना कुछ इस तरीके से होगा, पर आपका दिल बोल रहा है नहीं, सबका अपना अपना दिल है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं सर आप तो वही बताओ, वही डायरेक्ट वाली मेथड। तो ठीक है सर, डायरेक्ट वाली 21 और 28 का लेना है बच्चे एलसीएम। सबसे पहले जो गए हो 21 से, आए हो 28 से, तो सबसे पहले हमको क्या अपनी तरफ से डिस्टेंस मानना पड़ता है। डिस्टेंस मतलब एलसीएम 21 और 28 का जिनको नहीं लेना आता है, जिनको आता है उनको तो पता होगा कि 28 की टेबल में आने वाली कोई संख्या है, समझ रहे हैं। पर 28 आता किसको है? मुझे जैसे को तो नहीं आता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके टुकड़े करूंगा 21 के 7 इंटू 3, 28 के टुकड़े करूंगा 7 इंटू 4, ठीक है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं? दोनों में जो कॉमन है वो लिख लो, जो बचा हुआ है वो लिख लो। तो ये एलसीएम आ गया, आया कि नहीं? आया। अब बच्चे सोचो इस डिस्टेंस को आप तय कर रहे हो इस स्पीड से, इससे या इससे, कुछ भी बोलिए। तो यदि अपन इससे तय कर रहे हैं तो सर डिस्टेंस में अपन स्पीड का डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा 4, आएगा कि नहीं? आएगा। वैसे ही सर इस आने में वही डिस्टेंस तय हो रही है इस स्पीड से, विद दी वाटर आ रहे हो तो, है ना। तो आपको ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे। तो हम ये मान लेंगे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, मतलब इतना गए हो और इतना ही आए हो। तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 7 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ये हो गई। और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? जाने में 4 घंटे, आने में 3 घंटे, तो टोटल कितने घंटे? 7 घंटे। यही होता है ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गई आने और जाने की, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ, और टोटल टाइम तो 4 जाना 3 आना, मतलब 7 घंटे में टोटल जर्नी कंप्लीट हुई। 7 से 7 उड़ा दो, 4 या 12, 12 दूनी 24, तब भी आंसर की वही प्राप्ति हुई जो कुछ उस तरफ हो रही थी। हो रही है कि नहीं? हो तो रही है ना। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हुए, ऐसी सड़े सड़ाए 2 और क्वेश्चन है, उनको भी कर लो और आनंद की प्राप्ति मिल जाएगी, ठीक है। देखते हैं इतना। देखिए इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है यदि कोई नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, मतलब धारा की क्या बोला है? 7, मतलब विद दी वाटर पानी के साथ आप जाने लग रहे हैं 24 की स्पीड से, ठीक। फिर कह रहा है उतनी ही दूरी, मतलब समझ रहे हो, सेम डायरेक्शन, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आते हो। तो सिंपल सी बात है, जा रहे हो पानी के साथ तो आ तो पानी के खिलाफ रहे होगे, और अब बोल रहा है स्पीड ज्यादा है 40। तो सर ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आपने नाव की गति जाने में अलग और आने में अलग रखी होगी। ऐसा मत सोचा करो कि सर b प्लस डब्ल्यू हमेशा ही ज्यादा होगा और b माइनस डब्ल्यू हमेशा ही कम होगा। बात समझ रहे हो? यदि वहां पे b है ही नहीं, वो b1 और b2 है, तो समझ रहे हो ना। जाने में मान लो आपने 5 का स्पीड रखा था नाव का और पानी का मिल रहा था 1, तो आपकी बन रही थी 6 2 मिनट के लिए, और आने में स्पीड आपने रखी मान लो 32 की। ये नाव की स्पीड तो आपके ऊपर डिपेंड करती है ना, पानी की स्पीड नदी के ऊपर डिपेंड करती है, पर आपकी स्पीड तो कम ज्यादा हो सकती है ना। समझ रहे हैं ना बात को? तो अपन को ज्यादा जोर नहीं देना है ना, बस अपन को जैसा क्वेश्चन है वैसे सोचते चलना है। तो इस बार कह रहा है कि सर पानी के साथ गए हो 24 की स्पीड से, पानी के खिलाफ आए हो 40 की स्पीड से, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे बी नहीं होंगे,
जाने में अलग स्पीड रही होगी और आने में अलग स्पीड रही होगी, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। आ रही है ना बात समझ में? सर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना लाइफ में, है ना। चीजें एक रात में किसी को समझ में नहीं आती, पर धीरे धीरे सोचते रहते हैं ना तो सारे आइडियाज पता चलते रहते हैं अपन को, ठीक है। इधर आइए, जाने में स्पीड 24 है, आने में स्पीड 40 है, एवरेज स्पीड निकालना है। चूंकि जाने और आने में वही दूरी है, इसलिए हम एवरेज स्पीड जानते हैं 2xy अपॉन x प्लस y होता है 2 इंटू 24 इंटू 40 अपॉन इन दोनों का सम, वो कितना होने लग रहा है 64। अब काटना है तो सर 4 से चालू हो जाते हैं, तो ये आएगा 10 टाइम्स, 4 से इसको करते हैं, 4 एकम 4 होता है, 2 बचा 6 चौक, है ना 24, मतलब कितना आएगा 6 इंटू 4 ना 24, बिल्कुल, तो 16 आ गया। अब फिर किससे चालू हो जाओ? 8 से चालू हो जाओ, 8 या 24 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 2 से 2 निपट गया, 3 इंटू 10 कितना होने लग रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रहा है? आ ही रहा होगा। इन सारे क्वेश्चन को नहीं समझोगे फिर किसको समझोगे, है ना। तो इधर देखो जरा, यहाँ पे यदि दूसरी वाली मेथड से करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? 24 और 40 का एलसीएम लेना होगा, समझ रहे ना। जा 40 से रहे हो, आ रहे हो, सॉरी जा रहे हो 24 से, आ रहे हो 40 से, तो आपको सबसे पहले एक डिस्टेंस मानना होगी, वो आपने कितनी सेट करी 120, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो 120 किलोमीटर आप जा रहे हो 24 की स्पीड से, टाइम कितना लगेगा 5 घंटे। वैसे ही जब आप 40 की स्पीड से आओगे इस 120 किलोमीटर को तय करने में कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। तो हमने एवरेज स्पीड क्या निकलेगा? टोटल डिस्टेंस, तो जा रहे हो 120, आ रहे हो 120, टोटल कितना हो गया 240, या ऐसा लिख दो 2 इंटू 120, ठीक है। और टोटल टाइम 5 घंटे जाना 3 घंटे आना, टोटल टाइम कितना 8। तो सर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, तो 2 इंटू 120 और डिवाइड में कितना जाएगा 8, 2 से इसको निपटा दो 4 बार, 4 से इसको निपटा दो 3 बार, तो ये आ गया सर तब भी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपका जो दिल करे इस मेथड को करे, इसको यूज कर लेना, इसको करे इसको यूज कर लेना, पर मेरा ये मानना है मेथड दोनों सीखना जरूरी है। क्यों? उसका रीजन बताता हूं। जब यदि दो चीजें आएंगी ना, जाना और सिर्फ आना, तो सर सबसे बेस्ट है ये मेथड, मेरा मानना है। और जब जाना, आना और फिर जाना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, जो पहले से चीजों को पढ़ रखे होंगे, मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो उनको मैं कहना चाहूंगा फॉर्मूला मत करना, क्योंकि फॉर्मूला तो मुझे भी पता है। 3 का फॉर्मूला क्या होता है? 3 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो किताबों में दिया रहता है। पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूले से, तो कैलकुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दिमाग खराब होने लगता है ना। तो 3 क्वेश्चन जब आते हैं तो मैं इस मेथड को सही समझता हूं, जब जाना, आना और दोबारा जाने की बात हो। पर यदि 2 के क्वेश्चन आए, कैसे सिर्फ जाना और वापस लौट के आना, तो हम सिर्फ इस पे फोकस ज्यादा करें, ठीक है। पर मैंने दोनों इसलिए सिखाया ताकि मुझे इंटेलिजेंट बनाना है, आपको फार्मूले तक सीमित नहीं रखना है ना, क्योंकि फार्मूले से ना बहुत सारी चीजें नहीं बन पाती जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहते हैं, ठीक है। आज के दिन का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए आज के दिन का एक लास्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें लिखा है सर एक जेट है जो कि ऊपर जा रही है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक, और फिर कह रहा है कि वापस आ रही है उसी दूरी पर। यह शब्द बेहद इंपॉर्टेंट है, और किस स्पीड से आने लग रही है? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है, राइट। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर आइए। तो आप बोलेंगे 48 जा रहे हो, उसी डिस्टेंस को वापस रिपीट कर रहे हो, आने में किस स्पीड से? 80 की स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालना है, जाना और आना, बस इतनी सी बात है। तो आप बोलेंगे 2 इंटू जाना 48, आना 80 अपॉन में टोटल क्या? स्पीड का सम, यही होता है ना भाई, समझ रहे हो ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो एक्स प्लस वाई था, इन दोनों को मैंने डायरेक्ट एड करके लिख दिया 128, इससे इसको निपटा दो, कितनी बार? आधा 6 और ये 4, ठीक है। उसके बाद फिर काय से चालू हो जाए? 8 से हो जाए, तो 8 8 64 होता है, बिल्कुल सही। तो ये 10 टाइम्स हो गया, और ये कितनी बार हो गया? 8 बार हो गया। 8 8 64 होता है, और 8 छंग 48 होता है। 8 छंग 48, 6 इंटू 10 कितना प्राप्त हो गया भैया? 60 किलोमीटर पर आवर। तो आखिर एवरेज स्पीड आपकी उस जेट की कितनी निकली है? जाने और आने में मिला के एवरेज स्पीड वो आने लग रही है 60 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चों का दिल इस टाइप पे जा रहा होगा, तो यहां से सीख लेते हैं। 48 और 80 का पहले एलसीएम लेना होगा, क्योंकि एक डिस्टेंस आपको सेट करनी होगी। तो जिनका टेबल अच्छा है, जिनका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, वो देखो 48 और 80 का एलसीएम क्या होगा? या तो 80 होगा या 80 की टेबल में आने वाली कोई संख्या होगी। क्योंकि मेरा थोड़ा सा समझ रहे ना, है ना, है नहीं, पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा कर रखा है मैंने, ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे हर बच्चे के पास। तो मैं इसको 48 को ऐसे लिख देता हूं, 80 को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। अब फिर मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं कि इन दोनों में कॉमन ढूंढता हूं। एलसीएम लेना है तो कॉमन क्या है? 8, और फिर जो छूट रहा है वो भी लिख देता हूं। तो आखिर 48 और 80 का एलसीएम क्या आएगा? ये आएगा, है ना। धीरे धीरे चीजें सीखते रहना। देखो जो नहीं आता है ना, वो सीखोगे ना तो थोड़े समय बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये सोचोगे कि जो आता ही नहीं उसको सीखना ही नहीं है, जो आता है बस उसी में बने रहना है। तो मैं बता रहा हूं, जो आता है वो कम आता है, ये तो पक्की बात है। और धीरे धीरे जब सीखोगे नया नहीं, तो जो आता है ना वो भी धीरे धीरे आपको वहीं तक रखेगा, ठीक है। इसलिए हर नई चीज सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब इधर आइए, तो ये आपका डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस में आप इस स्पीड से डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं? अरे 6 और 8 उड़ जाएगा, बचेगा क्या? 10, तो वही टिका दो, है ना। वैसे यहाँ पे इसमें डिवाइड करना है किससे? इससे, तो 8 और 10 निपटा दो, बचेगा कितना? 6, ठीक है। और एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। तो जा रहे हो और आ रहे हो, तो जा तो इतना रहे हो और आ भी इतना रहे हो, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ इतना, तो ये 2 टाइम्स ऑफ इतना, क्लियर। और टोटल टाइम, तो सर जाने में 10 घंटे, आने में 6 घंटे, तो टोटल कितने घंटे बर्बाद कर लिए? 16 घंटे, है ना। तो 16 लिख दिया। अब चालू हो जाओ, 8 से इसको निपटाओ 2 बार, 2 से इसको निपटाओ, खत्म। 6 इंटू 10 कुछ वही तो हो रहा है, आंसर तो आ ही जाएगा, है ना।
चाहे उससे करो, चाहे इससे करो, चाहे कोई सी तीसरी से करो, ठीक है, आना तो 60 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक वीडियो और आएगी बोट एंड स्ट्रीम की, जिसमें या तो 2 या फिर 3 क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। जो उसका पहला क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और उसको मैं छुपा के रखा हूं। उसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जो हम ट्रेन पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी लगेगा और बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको करिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको भी कर लेंगे। फिर अब इस तरीके से बोल सकते हैं कि टॉपिक लगभग एज ए टीचर जो हम क्लासरूम प्रोग्राम में बच्चों को स्टडी कराते हैं वहां तक मैंने क्लियर किया, ठीक है। क्वेश्चन इतने बच्चे 50 क्वेश्चन और भी मैं करा सकता हूं बोट एंड स्ट्रीम के, पर होगा ये कि हमें बोट एंड स्ट्रीम ही पढ़ना है, हमें पूरे चैप्टर्स पढ़ना है, क्योंकि हमको कम समय में अच्छी मैथ सीख के कोई एग्जाम निकालना है। सीखना कभी बंद नहीं होता है, समझ रहे हैं। मैं रात को सीखता हूं, सुबह टिकाता हूं, रात को सीखता हूं, सुबह टिकाता हूं, है ना, और ये पूरी लाइफ चलता रहेगा, है ना, क्योंकि जो मैथ्स है ना ये मेरा फर्स्ट लव है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ जी, तो भाई ये लास्ट वीडियो है बोट एंड स्ट्रीम का मेरी साइड से, राइट। इसमें कुछ अच्छे में 2 या 3 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, राइट। पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 2 स्थान 108 किलोमीटर दूर है, मतलब 2 प्लेस हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 108 किलोमीटर का, ठीक। दोनों जगह से 2 नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं, ठीक है। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही हो तो कितने समय बाद मिलेंगी अगर उनकी स्पीड एक की 12 और दूसरी की 15 किलोमीटर बराबर है। पक्की बात है, गुड। तो बच्चे अब क्वेश्चन चूंकि हट गया होगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को अपने शब्दों में समझाता हूं। जरा इसको मैं रख लूं। अब इधर देखो, मान लो सर 2 प्लेस हैं जो दिख रहे हैं, दोनों के बीच का गैप कितना है, 108 किलोमीटर। मान लीजिए पहली नाव ये है जिसका स्पीड हम v1 मान लिए और दूसरी नाव ये है जिसका हम स्पीड v2 मान लिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि चूंकि इसका स्पीड हम v1 v2 ना मान के हम वही लिख दें जो एग्जामिनर ने दे रखा है। ये चल रही है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चल रही है सर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पक्की बात, ठीक। अब वो कहने लग रहा है कि एक नाव धारा के साथ जा रही है, तो सिंपल सी बात है, चूंकि उस तरफ से दूसरी नाव आ रही होगी तो धारा के खिलाफ ही होगी, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। तो चूंकि यह धारा के साथ है तो इसका स्पीड क्या होगा सर, 12 + w। चूंकि ये विद द वाटर है ना, या फिर ये डाउन स्ट्रीम जाने लग रही है तो इसका स्पीड कितना बनेगा, 12 + w। चूंकि वो क्या हो रही है, अगेंस्ट दी वाटर आ रही है, पानी के विपरीत आ रही है, अप स्ट्रीम आ रही है ना, पानी के खिलाफ आ रही है, धारा के विपरीत आ रही है, तो इसका स्पीड क्या होने लगेगा सर, 15 - w। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब हमसे ये कह रहा है कि आखिर बताओ ये दोनों नाव कितने समय के बाद मीटिंग करेंगी या कितने समय के बाद मिलेंगी। तो बच्चे हमने पता है क्या निकालना है, मीटिंग टाइम निकालना है। और मीटिंग टाइम का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बस आप माइंड के अंदर थोड़ा सा सेट करके रख लो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। तो मीटिंग टाइम का फॉर्मूला भी कुछ नहीं होगा, बस मीटिंग टाइम इक्वल टू बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। बस ये आपने फॉर्मूला माइंड के अंदर सेट करके रखना है, ठीक है। और इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। मैं करके बता रहा हूं कैसे, यहां पे दिख रहा है, ठीक है। एग्जाम हॉल में देखिए ऐसा कुछ नहीं करना, ये सब ड्रामा, ये चूंकि मुझे सिखाना था इसलिए मैंने करा। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्या करना है वो मैं वहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो जरा ये, तो आप बोलेंगे सर चूंकि टाइम निकालना है, डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो कितना है, तो आप बोलेंगे 108 और डिवाइड में आप क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड। अब ध्यान रखिए यहां पर स्पीड का मतलब एक इस स्पीड से है और दूसरी इस स्पीड से। और याद कीजिए ट्रेन की मेरे वो चैप्टर जिसमें मैंने आपको बताया था, यदि आपस में 2 ट्रेनें यहां से और वहां से आ रही होती हैं तो उसके बीच में रिलेटिव स्पीड में साइन कौन सा यूज करते हैं, कौन सा करते हैं सर, प्लस का। तो वैसे ही यहां पे सर 2 ट्रेन बोलिए, 2 व्यक्ति बोलिए, 2 नाव बोलिए जो अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग रही है तो इसके बीच में भी कौन सा साइन आएगा, प्लस का। बस यही गलती होती है इसलिए क्वेश्चन बनाया गया था। तो यह जाएगा 12 + w और बीच में वो प्लस का साइन, इसलिए मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, वो वाला रिलेटिव स्पीड का। और यह जाएगा 15 - w। तो सर w से w कैंसिल, 15 और 12 कितना होता है 27। तो बस ये आ गया 108 डिवाइडेड बाय 27 और 27 से ये कटेगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो आंसर कितना आ गया, 4 घंटे। मतलब कि दोनों जो बोट है ना 4 घंटे के बाद आपस में मीट करेंगी, ठीक है, पक्की बात है। तो सर इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था मैं आपको वो बात बता रहा हूं। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन नाव की स्पीड और पानी की स्पीड के बनाकर ऐसा बनाना है, क्योंकि विद द वाटर है। जो अगेंस्ट द वाटर है उसमें क्या करना है आपको, कि भाई जो आपका नाव का स्पीड है
और वाटर का चूंकि अगेंस्ट है तो ओवरऑल स्पीड क्या बन रही है 15 माइनस डब्ल्यू। फिर इसके बाद भी आपको क्या करना है, इन दोनों स्पीड का रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर लाना है, ठीक है, जो मैंने यहां पे यूज किया है ना। और उसके चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर आ जाता है 4 आवर। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ये वाला क्वेश्चन मैंने काफी एग्जाम में आया हुआ देखा है, ठीक है। और बच्चा बस कंफ्यूज यही हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें गड़बड़ होने लगती है ना, वो ये वाली स्पीड बना लेता है तो फिर ये नहीं समझ पा रहा होता है ना। और फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना काय का, मीटिंग टाइम का, और वो क्या होगा बच्चे, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है आपको मैंने बताया है, जब भी दो स्पीड के बीच कंपेयर किया जाएगा तो वहां पे एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, है ना। ज्यादा नहीं समझना अपन को, सापेक्ष गति, है ना। धीरे धीरे जब चीजें बनने लगती हैं तो सब समझ में आने लगता है आखिर है क्या, कैसे बनने लग रही है, समझ रहे हैं ना बातें। तो आज के लिए बस इस वीडियो में, है ना, इस क्वेश्चन में इतना ही रख रहे हैं। टाइम कितना आ रहा है 4 आवर। अब एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको पढ़िएगा और उसमें थोड़ा समय लगेगा समझने में, और पूरा माइंड उस पर दीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई, बोट एंड स्ट्रीम का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। बड़े ध्यान से पहले तो क्वेश्चन को रीड कीजिए। इसमें लिखा है एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर दूर है। मतलब सर एक जहाज है, ठीक है ना, जो सही मायने में जहां उसको पहुंचना है ना उससे कितनी दूरी पे, 77 किलोमीटर, 77 किलोमीटर, ठीक। फिर कह रहा है इसमें ना एक होल हो गया जिसके कारण प्रत्येक 5 सही 1/2 मिनट में, मतलब 5 1/2 मिनट में कितना पानी बाहर आ रहा है, 2 1/4 टन, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसके अंदर ना एक नल भी लगा हुआ है जो अंदर भरे पानी को बाहर निकालने का काम करता है, और वो क्या कर रहा है, पानी 1 घंटे में 12 टन बाहर फेंक दे रहा है। 1 घंटे में कितना पानी बाहर फेंक रहा है, 12 टन। फिर कह रहा है कि ज्ञात करो इसे किस चाल से चलना चाहिए, मतलब इस वाले जहाज को जिसमें पानी फिल हो गया ना, मतलब फिल होने लग रहा है, इसको आखिर हम किस स्पीड से चलाएं, ठीक है, जिससे मतलब किस चाल से चलना चाहिए कि जब ये डूबने वाला हो, जब ये जहाज डूबने वाला हो तो इसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला बचाव जहाज, ठीक है ना, आकर बचा ले और डुबोने के लिए 69 टन पानी पर्याप्त है। ओके, कहने का मतलब ये है सर, किनारा ये है, ध्यान समझिएगा, इससे 77 किलोमीटर दूर एक जहाज है जिसमें एक छेद हो गया जिसके कारण पानी बाहर निकलने लगा, मतलब अंदर आने लगा, समुद्र का पानी उस जहाज के अंदर आने लगा। और किस रफ्तार से आ रहा है, 5 सही 1/2 मिनट में कितना पानी अंदर आ जाता है, 2 सही 1/4 टन, ठीक। फिर उसमें क्या है, एक नल लगा हुआ था, जिस नल को हम चालू कर दिए, वो इसलिए कर दिए कि जो अंदर पानी फिल हो रहा है ना उसको हम बाहर निकाल सके। और वो किस रफ्तार से पानी निकालता है, 1 घंटे में 12 टन, ठीक। उसके बाद भी सिंपल सी बात है, पानी अंदर ही आ रहा होगा तभी दिक्कत क्रिएट हो रही होगी, यदि बाहर चले जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ही क्या, है ना। तो पानी तो फिर भी अंदर आने लग रहा होगा नल को चालू करने के बाद भी, ठीक है। तो जब जहाज के अंदर पानी अंदर आ रहा था तो फिर जहाज का जो चलाने वाला था उसने क्या करा, कॉल करके बोला कॉर्नर पे एक दूसरे व्यक्ति से, मतलब जहाज के मालिक से, कि भाई तुम वहां से ले आओ अपनी गाड़ी क्योंकि हम तो खत्म हो रहा है ना, तो हो सके तो बचा लो। तो इस तरफ से जो दूसरा जहाज गया है ना कॉर्नर से, वो गया है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और लफड़ा ये है कि जब उस जहाज में जिसके अंदर पानी फिल होने लग रहा है ना, जैसे 69 टन पानी फिल होगा, खत्म, समझ रहे हो। तो उसको बचाना है, बचाना है किसको, इस जहाज को। तो अब हमें यह बताना है कि ये तो 6 की स्पीड से चल रहा है, आखिर वो मैक्सिमम किस स्पीड से चले कि जैसे उसके अंदर 69 टन पानी फिल हो जाए तो उसका मिलन इसके साथ हो जाए, इस वाले जहाज के साथ। बात समझ आ रही है। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। सर ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं मैथ्स जो पढ़ाने लग रहा हूं ना, मैं हर स्तर के बच्चे के साथ दे रहा हूं, चाहे उसका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, एमपीएसआई का एग्जाम हो, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हो, आईबीपीएस पीओ का हो, सीएचएसएलई का एग्जाम हो, सीजीएलई का हो, कुछ भी हो सर, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। मैथ मतलब मैथ होता है, करना ये होता है कि आप पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद धीरे धीरे आप ना थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन सीखो। और आप ये सोचे कि नहीं हमसे तो बनेगा ही नहीं, तो सर मैं एक बात बताऊं, कोई एग्जाम भी बहुत मुश्किल से ही निकलेगा। फिर निकल गया तो निकल गया, नहीं तो पेपर देते रहो और बाद में कहते रहो एक भी नहीं निकला, है ना। तो सर मेहनत तो करना पड़ेगी। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए, मानता हूं हल्का सा थोड़ा सा टफ है, ठीक है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि सीखा ही ना जा सके, है ना। देखिए मैंने यहां पे कुछ लिख रखा है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। मान लीजिए सर ये कॉर्नर है और हमारा जो जहाज है वो यहां पर है, ठीक। अब इस कॉर्नर और इस जहाज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 77 किलोमीटर, जो क्वेश्चन में मेंशन है, राइट। अब इसके अंदर एकदम क्या है, इसके अंदर
पानी फिल होने लगा, है ना, एक छेद हो गया जिसके कारण पानी अंदर आने लगा। और किस स्पीड से आ रहा है वो यहां पे लिखा हुआ है, 5 1/2 मिनट में कितना पानी अंदर आ रहा है, 2 1/4 टन। ठीक, अब उस जैसे ही पानी अंदर आने लगा तो हमारे पास एक चूंकि नल भी लगा हुआ था, आउटर नल, तो हमने उसको क्या स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण अंदर जो पानी आ रहा है वो बाहर वापिस समुद्र में जाने लगे। तो हमारा जो नल है वो किस स्पीड से काम कर रहा है, 1 घंटे में 12 टन पानी को बाहर फेंक रहा है, राइट। उसके बाद भी बच्चे पानी तो अंदर ही आ रहा होगा, तभी तो जहाज डूबेगा। और जैसे ही कितना पानी अंदर आ जाएगा, 69 टन, तो फिर हमारा जो ये वाला जहाज है वो शहीद हो जाएगा। तो हमें इस जहाज को बचाना है, तो हमें ये देखना है कि हमने कॉल तो कर दिया है इस वाले जहाज को, और वहां से चल भी दिया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हम ये सोच रहे हैं कि जैसे ही 69 टन इसके अंदर पानी फिल होगा, हमारा मिलन इस जहाज का इस वाले जहाज से हो जाएगा। तो आखिर हम किस स्पीड से काम करें या चलाएं इस जहाज को कि हमारा मिलन जैसे 69 टन पानी फिल हो इसके अंदर तुरंत इससे हो जाए। तो हमें वो स्पीड उसकी निकालनी है इस डूबते जहाज की। बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, मैं इसको 2 पार्ट में करूंगा। पहला मेरा ये मानना होगा कि सर ऐसे सोचो कि यार ये जो है ये पानी फिल हो रहा है और इस स्पीड से पानी बाहर निकल रहा है, तो ओवरऑल हम ये देखें कि 1 घंटे के अंदर कितना पानी अंदर आ रहा है। भाई ये तो बाहर निकल रहा है, ये सॉरी अंदर आ रहा है, और ये वाला पानी बाहर निकल रहा है, तो ओवरऑल भर तो रहा होगा अंदर पानी। तो आखिर 1 घंटे में पानी भर कितना अंदर आए, पहले तो अपन वो निकाल लें। फिर अपन ये निकाल लें कि 69 टन पानी भरने के लिए आखिर कितना समय लगेगा। समझ में आ रही है ना? पहले ये देख लें कि एक घंटे में कितना पानी अंदर फिल हो रहा है, फिर 69 टन पानी भरने के लिए कितने समय की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड या वही मीटिंग टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, मीटिंग टाइम इक्वल टू वही डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। उससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर हमें किस स्पीड से जानना होगा। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा कि 1 घंटे में पानी कितना अंदर आ रहा है और 69 टन पानी भरने के लिए हमें कितना समय लगेगा। यदि 2 चीज हम निकाल लिए ना, तो फिर हम इसके बीच रिलेशन बना के आगे चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो जरा वो देखते हैं कैसे होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि जैसे ही उसके अंदर छेद हुआ है जहाज के अंदर, तो एग्जामिनर ने बता रखा है कि 5 1/2 मिनट में कितना पानी फिल हो रहा है, 2 1/4 टन, राइट। तो हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिए, 2 × 5 + 1 11/2 मिनट में कितना पानी फिल हो रहा है, 9/4 टन। समझ रहे हो ना, 4 दूनी 8 और 1 9/4 टन। ठीक, अब मैं ये देख रहा हूं कि 11/2 मिनट में इतना पानी फिल हो रहा है, तो सर 1 मिनट में पानी कितना फिल हो रहा है, तो 2 ऊपर चले जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा सॉल्व करने लग रहे हैं अपन, है ना, 2 से 4 काट दिया 2 बार, 2 का × 11 से कर दिया, तो 9/22 टन, मतलब 1 मिनट में कितना पानी फिल हो रहा है, 9/22 टन। ठीक है, तो हमें 1 मिनट में नहीं, हमें 60 मिनट में निकालना है, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो हमें 60 मिनट का निकालना है। तो मैंने 60 से इंटू कर दिया, फिर 60 और 22 को आपस में काटा 2 से, तो ये 11 बार कटेगा, ये 30 बार कटेगा, 9 × 27 270/11 टन। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उस जहाज में बाहर से अंदर 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है, 270/11 टन, राइट। अब चूंकि उसके अंदर एक नल था, तो हम नल भी तुरंत चालू कर दिए थे, तो वो नल ओवरऑल क्या कर रहा है, वो आउटलेट नल होगा, है ना, क्योंकि वो बाहर निकाल रहा है अंदर के पानी को बाहर। तो वो 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा है, तो आप बोलेंगे 12 टन। तो आखिर हम ये देखें कि 1 घंटे में उस जहाज के अंदर पानी कितना आ रहा है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे ये तो आ रहा है अंदर और ये जा रहा है बाहर, तो बस हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, घटा लिया, माइनस कर दिया, तो बस एलसीएम लेंगे, वो आप सब समझ रहे होंगे, 270 - 132/11। तो ओवरऑल 1 घंटे में उस जहाज के अंदर कितना पानी आ रहा है, 138/11 टन, मतलब 138/11 टन पर आवर इस स्पीड से उस जहाज के अंदर पानी फिल हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको चूंकि रफ करूंगा, इसके बाद बच्चे हम क्या करेंगे, जरा मैं आपको फिर से बताता हूं। ये क्या निकला, 1 घंटे में इतना पानी आ रहा है, और आप जानते हैं 69 टन जैसी पानी आएगा जहाज खत्म। तो हम आखिर वो देख लें टाइम पीरियड कि आखिर 69 टन पानी फिल होने में, चूंकि 1 घंटे में इतना होने लग रहा है, तो वो समय कितना लगेगा। तो 69 में डिवाइड कर दूंगा इस वैल्यू से, और इससे करने के बाद 138/11 टन से डिवाइड करने का मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा। उस टाइम पीरियड का फिर यूज करूंगा दोनों स्पीड के साथ, तो मुझे पता चल जाएगा दूसरे वाले का स्पीड क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि इसके बाद हमें किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। देखो भाई, अब इसके बाद मैंने बच्चे क्या करा, मैंने अभी कहा था कि 1 घंटे में कितना पानी अंदर आ रहा है, 138/11 टन, और जैसे 69 टन पानी फिल होगा तो वो जहाज डूब जाएगा। तो हम देखते हैं वो टाइम पीरियड क्या है जब जहाज जो टोटली डूब जाएगा। तो मैंने 69 टन
में डिवाइड किया किसका 138/11 टन पर आवर का, है ना, क्योंकि इस स्पीड से पानी फिल हो रहा है और इतना पानी फिल होने का जहाज डूब जाएगा। तो वो टाइम पीरियड निकाला, इसको पूरा सॉल्व करके 69 138 2 टाइम्स कट जाएगा तो 11/2 आवर, मतलब 11/2 घंटे के बाद वो जहाज है ना उसके अंदर टोटल 69 टन पानी आ जाएगा। अब ऐसे सोचो कि यहां से एक जहाज चली दिया है और ये अपना जहाज है ही, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है सर, तो आप बोलेंगे 77 किलोमीटर। ये किस स्पीड से चल रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और इसका स्पीड हमें निकालना है, जो जहाज डूबने वाला है आखिर उसको किस स्पीड से चलाएं कि वो डूबने से बचा ले, और डूब कितने टाइम के बाद जाएगा, तो उसमें आ रहा है ना 11/2 आवर के बाद वो डूब जाएगा। तो बस बच्चे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं मीटिंग टाइम पे, है ना, तो आप जानते ही हैं मीटिंग टाइम, तो मीटिंग टाइम क्वेश्चन में गिवन ही है 11/2, है ना, उस समय जैसी वो डूबेगा उसी समय अपन को इस जहाज का इसके साथ मिलन कराना है। तो मीटिंग टाइम कितना आ गया इस बार 11/2 आवर इक्वल टू ऊपर क्या आता है डिस्टेंस जो दे रखा है क्वेश्चन में 77 और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, और आपस में एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं दोनों जहाज, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा प्लस, तो ये आ गया 6 + x। समझ आया कि नहीं आया? तो 11 से 77 निपटा दो, कितनी बार 7 बार, देखो 7 दूनी 14 होता है, इधर 14 आएगा, ये 6 + x, है ना, और फिर कर ही देता हूं, तो 6 + x इक्वल टू कितना है 7 × 2 मतलब 14। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आने लग रही है, डायरेक्ट आ जाएगी अपनी 14 में से 6 घटाएंगे तो ये आ गई 8। मतलब इस जहाज को यदि पानी में डूबने से बचाना है तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाना पड़ेगा। जैसे ही इसके अंदर 69 पानी फिल होगा, है ना, जैसे ही आएगा वैसे ही वो वाला जहाज इसके साथ मीट कर लेगा और सारी पार्टी उठ के उससे इस तरफ आ जाएगी, ठीक है, और भैया लोग बच जाएंगे, है ना, जहाज तो शहीद हो जाएगा पर लोग बच जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करना था। आप कुछ बच्चे तो बिल्कुल घबरा गए होंगे कि ये क्या है वो क्या है ना, ऐसा कुछ कभी नहीं सोचना। 2 या 3 बार इस क्वेश्चन को देखोगे, आराम आराम से समझोगे, स्टेप टू स्टेप बात करोगे अपने आप से, तो आपको ही बनने लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई टफ नहीं है, ऐसा आपकी सोच है जिसको मैं नहीं बदल सकता जब तक कि आप अपनी खुद की इच्छा शक्ति से चीज को ना सीखना चाहें, ठीक है। अब बात आती है कि ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। देखिए मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, सबको पता होगा, 7000461937, है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरी टीम का। इस पे आपका जो भी डाउट हो ना, किसका, बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक का, सर आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे कि वाकई में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोस में नहीं डाले हैं, उसका मैं एक प्रॉपर 1-2 वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उन डाउट वाले क्वेश्चंस का, ठीक है। कौन से टॉपिक के, बोट एंड स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, ताकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं ना, जिस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर रहा हूं वो 100% उनका भी कंप्लीट होता जाए, ठीक है। तो डाउट हमेशा आते हैं और आते रहना भी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, मेरे को ही पता चलता है कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूं, किस लेवल के एग्जाम में चीजें आने लग रही है जो मैं सॉल्व करा ही नहीं रहा, तो जिससे मैं भी अपने आप को अपडेट करता हूं। आप बच्चे जो 1, 2, 5, 10 नंबर से रुक जाते हैं ना, उनका एग्जाम भी बिल्कुल निकलने लगेगा, क्योंकि जो मैंने सिखाया वो तो सीख ही लिए, पर जो उनके डाउट आ रहे हैं यदि वो भी हम दूर कर दिए तो फिर बचा ही क्या, सक्सेस तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था सर, बोट एंड स्ट्रीम एज ए टीचर कंप्लीट है, राइट। अब बात आती है कि हम आगे क्या पढ़ाएंगे। तो बच्चे फिर मैं कह रहा हूं, पहले मैं ना छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा, वो परसेंटेज के भी होंगे, प्रॉफिट लॉस के भी होंगे, टाइम एंड वर्क के भी होंगे, पाइपिंग सिस्टम के भी होंगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के भी होंगे। और जब एक बार बच्चे जुड़ जाएंगे ना, फिर मैं सोचा हूं पार्टनरशिप टोटल कंप्लीट करूंगा और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कंप्लीट करूंगा, और शायद सिंपल इंटरेस्ट भी, है ना। तो ये तो मैं अपनी तरफ से 100% प्रॉमिस कर रहा हूं। बस होता ये, आप मेरे काम को, मेरे वीडियोस को, है ना, इसको बहुत अच्छे से शेयर करो सर, ठीक है, क्योंकि जब मैं चीजें देखने लगता हूं तो मुझे पता चलता है इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, समझ रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं कब क्या चेंज आएगा, है ना। तो प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे इस काम को बहुत बढ़िया तरीके से शेयर कीजिए, जितने ग्रुप्स हैं, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, और जितने डाउट है इस नंबर पे आप क्वेश्चन भेज दीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन का सॉल्यूशन उस दिन या अगले दिन नहीं मिले तो ये नहीं सोचना है कि सर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, है ना, क्योंकि वो 300-400 मैसेज आते हैं तो समझ रहे हैं ना, सबको टाइम लगता है सॉल्व करके देने में, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे, किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।